शक्ति, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर के हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे होकर के हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे काप हारी, दया करो हे दयालु भगवन। तभी कहाओगे ताप हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। दया करो हे दयालु भगवन।
धारकों को ही आप प्रवेश दें, बिना कार्ड धारकों को बरामदे में अथवा समाधि परिसर में। साहब जी की कृपाधार सारे वायुमंडल में व्याप्त है। यहाँ कम हो वहाँ अधिक हो, इधर अधिक है वहाँ कम, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। साहब जी पूरे वायुमंडल में अपनी कृपाधार फैला रहे हैं। जहाँ कहीं स्थान मिले आप बैठिए और मालिक की याद में आनंद लीजिए। ये पूरा चार्ज वायुमंडल है। कौन है ये? अरे ये कौन? रामपाल जी, ये दो महिलाएं जो जा रही हैं, इन्हें बुलाइए, इन्हें बुलाइए। कौन है ये? कराया था? अच्छा, कह दिया, कह दिया। ये कौन कौन है? अच्छा अच्छा, आप दोनों, हाँ आपका कार्ड बन जाएगा। और हमारे संयोजक जी ने आपको कृपा पूर्वक अंदर बैठने का आह्वान किया है। हम आपका स्वागत करते हैं। और अब ये हमारा सत्र, पूर्वाह्न सत्र प्रारंभ हो रहा है। और हमारे संयोजक जी अब बहुत शीघ्र ही अपनी तकनीकी, वैज्ञानिक और तार्किक प्रस्तुति ध्यान के विषय में, अध्यात्म के विषय में, ब्रह्म विद्या के विषय में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो हम अपने मालिक का जिस तरह से स्वागत और अभिनंदन करते हैं, हम संयोजक जी के लिए हमारे एक कवि महोदय ने 4 पंक्तियां सुनाने का अनुरोध किया है। मैं श्री मोहन शर्मा जी का आह्वान करता हूं कि वो यथाशीघ्र मंच पर पधारें और अपनी पंक्तियों से हमारे संयोजक का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भाई श्री मोहन शर्मा जी, एक माइक इधर, हाँ ये माइक है, गले मत लिए। लेकिन हम लोग आदि जो हैं, दिल है कि मानते ही नहीं, दिल है कि मानते ही नहीं। जब तक पैर नहीं छू लेते हैं तसल्ली नहीं होती है। रोग फैला है, रोग है, ये महारोग है, विकृति है। हम सुधरने को तैयार नहीं। साहब जी ने कई बार ये आदेश जारी किया था कि चरण स्पर्श नहीं करेगा कोई, लेकिन मालिक भी मजबूर हो गए, लोग पैर पकड़ लेते रहे और वही आदत बिगड़ी हुई अभी भी चली आ रही। मैं संयोजक जी की इस निरभिमानता के लिए और प्रशंसा से दूर रहने की इस बात की कद्र करता हूं और इस बात का अभिनंदन करता हूं कि आपने अहंकार को दूर रखने के लिए हम लोगों में, हम आचार्य वर्ग के लोगों में जो प्रशंसा सुनने की। अब एक बात कह दें कि आचार्य लोग पूजा कराते हैं और फिर पूछते हैं हाँ भाई क्या हालत रही। अगर साधक ने सुना दिया कि 7वें आसमान पहुंच गए, आचार्य जी भी फूल के कुप्पा हो जाते हैं कि हमने कितनी शानदार तवज्जो दी, तुमने क्या खाक दिए। अरे देने वाले वो बैठे हैं, कहा क्यों ये गलत फहमी पाल रहे हो। ये साहब जी का प्रभाव है जो काम कर रहा है। तो हमारे अंदर ये ख्याल आना चाहिए कि धन्य है साहब जी, आपने इस बंदे को ये अनुभव करा दिया। और हम क्या सोचते हैं, हमने क्या तवज्जो दी, देखो ये 7वें आसमान पे उड़ के पहुंच गया। निश्चित ही हमारे आचार्य वर्ग की बहुत बड़ी कमी है। भगवान हम सबको इससे मुक्त करें और हम निरभिमानता और निरहंकारिता की उस दिव्य पथ पर आगे बढ़ें। और मैं अब आपके और संयोजक जी के बीच में अधिक देर नहीं रहना चाहता हूं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपना ये अब जो उनका अध्यात्म शिक्षण, ध्यान प्रशिक्षण और ध्यान का विवेचन सत्र है, अब वो इसे प्रारंभ करने की कृपा करें। भाई रवि जी। धन्यवाद। आपको मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोर्स स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हमारे गुरुजी थे, साहब के पहले हमारे को गुरुजी थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था रवि, जिव्या जो है अग्नि का रूप होती है, वाणी अग्नि का रूप होती है, जो आप बोल देते हो उसको भस्म कर देती है। यदि आप अपनी प्रशंसा करते हो तो समझिए कि आपके गुण आपके कम होने शुरू हो गए, और यदि आप अपनी बुराई करते हो दूसरे के सामने तो समझिए कि आपकी बुराइयां कम शुरू हो गई। इसी प्रकार से कोई आपकी प्रशंसा करता है और आपको कुल कृपा से समझिए कि आपके अंदर बुराइयों का प्रवेश शुरू हो गया। यदि कोई आलोचना करता है और आप उस पर असर नहीं पड़ता है, उसको आप पॉजिटिवली लेते हैं, सोचते हैं कि हाँ मुझे ठीक करना है, ये समझिए कि आपने अच्छाई की ओर प्रस्थान कर दिया।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो हैं प्रशंसा से दूर रहें, क्योंकि प्रशंसा आपके अहंकार को बढ़ाती है और अहंकार वो बादल रूपी पर्दे हैं जो आपको ईश्वर से दूर करते हैं। यदि आपका लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर में लय होना है, तो आपको प्रशंसा से दूर रहना चाहिए और आपको आलोचना को स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, तो हम कल का कोर्स पे कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने आपसे कल कहा था, ये समझिए कि ये एक शॉर्ट कोर्स है अध्यात्म, ईश्वर और ध्यान के ऊपर। हमने कल आपसे सुबह के टाइम में 2 घंटे का कोर्स दिया था और बाद में फिर 2 घंटे का हमने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया था। इसी प्रकार से हमारा 2 घंटे का कोर्स होगा लंच के पहले, और लंच के बाद में हमारे 2 घंटे का प्रश्नोत्तर वगैरह होंगे। हमें जितने प्रश्न आए थे, अभी हमारे आधों के भी उत्तर नहीं आए हैं, तो हम ट्राई करें कि आज हम थोड़ा सा फास्ट मूव करें और जितने रिमेनिंग क्वेश्चन से सबके हम उत्तर दे सकें। तो हम आज उत्तर संक्षिप्त में देंगे, क्योंकि हमने कल काफ़ी बातें कर ली थी। कल और हमारे मॉर्निंग में हमारे 2 और सेशंस हैं। एक हमारा ब्रेकफास्ट के पहले, नाश्ते के पहले, एक नाश्ते के बाद में। तो उसमें थोड़ा सा संशोधन हमें करना पड़ा। हमारा प्लान ये था कि नाश्ते के पहले जैसे हमारी प्रार्थना और ध्यान वगैरह होता है, और उसके बाद में हमारा नाश्ते के बाद में हमारा ये अध्यात्म का सेशन होता है। हमें थोड़ा सा स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो नाश्ते के बाद निकल जाएंगे। तो हमारा प्लान ये है कि जो ध्यान का सेशन है वो हम नाश्ते के बाद करेंगे और नाश्ते के पहले हम अपना कोर्स करेंगे। उस कोर्स में हम नई चीज़ें सिखाने के बदले हम लोगों से फीडबैक लेंगे कि उन्हें जो हमने जो कोर्स किया है उसमें क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्या चीज़ हमें करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, और उनसे फीडबैक लेंगे। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हम निकाल सकते हैं कि अब हमें आगे हमको मतलब क्या करना चाहिए। और इस जो ध्यान शिविर हमने जो ऑर्गेनाइज किया है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, हाँ? क्या साल में 1 बार हो, साल में 2 बार हो, ये भी हम आपका फीडबैक लेंगे। और एक और हम फीडबैक लेंगे कि जो हमने जो प्रक्रिया शुरुआत करी है उसको हम कैसे कंटिन्यू रखें। यदि आपने डॉक्टर ने आपको दवा दे दी, फिर बोला कि साल भर बाद आना, लेकिन आपकी दवा से कुछ सिम्टम्स कुछ बढ़े, कुछ कम हुए, कुछ और आपको समस्या आई, तो आपको रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। हमारे अंदर जो हमारे बीमारियां हैं, माया की जो बीमारी है, उसको दूर करने के लिए अध्यात्म रूपी आपको दवा दी गई है। तो उस दवा को बराबर डॉक्टर हमेशा मॉनिटर करता है, तो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, क्या फ़ायदा है नहीं, उसको एडजस्ट करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको बराबर मॉनिटर करते रहें, जिससे हम लोगों की प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति सुचारू रूप से, नियमित रूप से होती रहे। तो कल हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम लोगों की आध्यात्मिक प्रगति होती रहे, हम सब लोग रूहानियत के प्रकाश पुंज बन जाएं, और जैसा प्रकाश साहब ने सब लोगों को बिखेरा था, वो प्रकाश हम सब लोग बिखेरें और पूरी दुनिया में बांटें। तो कल हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम सब लोगों की प्रगति होती रहे, और यदि किसी के रास्ते में कुछ बाधाएं हैं, अवरुद्ध हैं, तो उन्हें हम कैसे उनको हम दूर कर सकते हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे कल। तो सुबह का जो मॉर्निंग सेशन होगा 8 से 9:30 10 बजे तक हम सब आपको आमंत्रित करेंगे और आपका फीडबैक लेंगे। उस सेशन को हम जूम पे भी करेंगे। काफ़ी लोग जो हैं बाहर से अटेंड कर रहे हैं, तो हम जूम सेशन स्टार्ट करके उनसे भी हम फीडबैक उस समय ले सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ध्यान का सेशन है वो हमारा नाश्ते के बाद में होगा। ठीक है, मतलब 8 से 9:30 8 से 9:30 या 10 बजे तक जब भी सेशन चलेगा, लोगों का फीडबैक लेंगे, फीडबैक और एक्शन आइटम कि हमें आगे क्या करना है। जिस हाँ ध्यान 10 के बाद होगा, 10 के बाद हाँ 10 के बाद। ठीक है, ठीक है, उसको हम स्विच कर रहे हैं। आज हम सुबह के सेशन में इस बात को डिस्कस, हमारे पास कई लोगों के प्रश्न आए थे कि भगवान के साथ एकता कैसे प्राप्त करें, गुरुदेव के साथ लय कैसे हो, और आत्म साक्षात्कारी कैसे बने। आज हमारा सुबह का सेशन जो है इसी के ऊपर हमारा फोकस है। हमारे यहाँ काफ़ी लोग हैं जो सत्संग में बहुत समय से आते हैं, काफ़ी सीनियर सिटीजन भी हैं, साहब के साथ 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल का उनका सत्संग है, परंतु उनमें मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ हमें ईश्वर से एकत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैं क्या करना चाहिए जैसे ईश्वर से एकत्र प्राप्त हो। ये एक विज्ञान है, एक साइंस है। अब हम इस साइंस को समझ लेंगे तो फिर हम प्राणपट से कोशिश कर सकते हैं। अब जो भी हो गया सो हो गया,
लेकिन भविष्य में हम कैसे जीवन को जिए जिससे हम सबको ईश्वर से एकत्र प्राप्त हो जाए। हमारे अंदर साहब ने जो चिंगारी आग जलाई है वो सब जल रही है लेकिन संसार के प्रभाव से उसके बाद धूल गर्दा आ गया है। तो धूल गर्द यदि हम हटा देंगे तो हमारे अंदर जो चिंगारी जल रही थी फिर से प्रज्वलित हो जाएगी। तो उसे हम कैसे बढ़ाते रहें, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहें, जैसे वो इतनी बड़ी हो जाए कि हम उसमें अपने आप को अहंकार मिटाकर हम उस ज्वाला में, प्रकाश में लय हो जाए। इसके लिए हम इस विषय में बात करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। इसको मैंने पढ़ा था और मेरे दिल में बहुत अपील करी। एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ में बैठे हुए थे और नारद जी उनके पास में खड़े हुए थे। तो नारद जी ने कहा, भगवान पृथ्वी पर लोग बहुत परेशान हैं, दुख है, और वैकुंठ में आनंद ही आनंद है, आप सबको यहाँ क्यों नहीं ले आते? सबके दुख दूर हो जाएंगे, सब बड़े आनंद में रहेंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा, हम तो तैयार हैं, लेकिन यहाँ कोई आना नहीं चाहता। बोले ऐसी बात तो नहीं है, वहां तो इतने कष्ट, यहाँ पर हर समय जो बोलो, जो इच्छा करो, कामना करो, आपकी तुरंत पूरी हो जाती है। बोले ऐसी बात नहीं है, यहाँ कोई आना नहीं चाहता, जो आना चाहे हम उसको ले लेंगे। तो हम आपको एक परमिशन देते हैं कि आप पृथ्वी पर जाइए और जो भी आना चाहता है उसको ले आओ, हम उसको वैकुंठ में एडमिट कर देंगे परमानेंटली। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने ये कहा कि चलो हम पृथ्वी पर चलते हैं और लोगों को यहाँ पे लाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे बुरी कंडीशन में यहाँ पर कौन है? उन्होंने कहा कि सूअर होगा, क्योंकि सूअर जो है भिष्टा खाता है और गंदगी में रहता है, कोई उसकी परवाह नहीं करता। तो सोचा कि चलो सूअर को पकड़ते हैं, पहले सूअर से पूछते हैं वैकुंठ जाना चाहते हैं कि नहीं जाते हैं। तो वो गए, उन्होंने एक सुवर्णी देखी, आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो सुवर्णी के पास गए और पूछा, क्या तुम वैकुंठ जाना चाहती हो? तो उसने कहा अच्छा। उसने बोला कि जो यहाँ पर इतनी बढ़िया बढ़िया जो भिष्ठा यहाँ पर मिल रही है, क्या मुझे वैकुंठ मिलेगी? उन्होंने कहा ये भिष्ठा तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको और अच्छा खाना मिलेगा। आपको मालपुआ, पकवान, जो कल्पना करो सब मिल जाएगी। हाँ? तो बोलिए थोड़ा चक्कर है, हमें तो भाई भिष्ठा की आदत पड़ी हुई है, हम भिष्ठा के बिना कैसे रहेंगे? फिर सुवर्णी के 8-10 बच्चे भी थे, तो उसका दूध पी रहे थे। वो बोले कि यार जो मेरे इतने प्यारे बच्चे हैं, क्या मुझे वैकुंठ में बच्चे मिलेंगे? उसने कहा वैकुंठ में बच्चे होते नहीं, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो फिर सुवर्णी बोली, भैया मैं तो नहीं जा सकती, मुझे भिष्टा से बहुत प्रेम है, मेरे जो इतने मेरे बच्चों से बहुत ज़्यादा स्नेह है, तुम भैया वैकुंठ को अपने पास रखो, मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मैं यहीं पर ही बहुत खुश हूँ। तो नारद जी बड़े निराश हुए, तो बोले चलो किसी और के पास चलते हैं। फिर किसी और के पास गए, बोले कि भैया तुम्हें वैकुंठ चलना है तो तुम्हें चल सकते हो, हमें तो परमिशन मिली हुई है कि जो भी आना चाहे वैकुंठ में आगे रह सकता है हमेशा के लिए, लेकिन आपको जो छोड़ के यहाँ से जाना है। तो उन्होंने बहुत लोगों से पूछा, कोई भी सब छोड़कर वैकुंठ में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो फिर वो लौट गया विष्णु जी के पास में। विष्णु बोले भैया क्या रहा? बोले आपने ठीक कहा था, कोई वैकुंठ में आना नहीं चाहता है। लोग जितनी समस्याओं परेशानियों में हैं, उसके इतने वो अभ्यस्त हो गए हैं कि वो उनको छोड़ना ही नहीं चाहते। उतने उनको जैसे एडिक्शन होता है, उनको परेशानियों का, समस्याओं का, टेंशन का, स्ट्रेस का, अटैचमेंट्स का, माया मोह से इतना उनका एडिक्शन हो गया है कि उनको छोड़ के वैकुंठ आना नहीं चाहते हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न यह है कि यदि आपके पास नारद मुनि आए और कहें कि तुम सब छोड़ के मेरे साथ चलो, कितने लोग चलने के लिए तैयार होंगे? अपना हाथ खड़ा कीजिए। नहीं, आपसे नहीं, आप ये सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं या आप रियली मानते हैं? रियली मानते हैं आप? ठीक है, तो आपका वैकुंठ का टिकट पक्का। ठीक है, हम समझिए कि नारद मुनि के उत्तराधिकारी हैं। नहीं, आप इसको जान, तो इसका मतलब आपने ये कहा है, आपने प्रॉमिस किया है कि मैं सब कुछ छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं। आप कह रहे हैं ना? हाँ, और हमने देखा करीब 60-70% लोगों के हाथ उठ गए हैं।
हाथ जरा फिर से उठाइए, क्योंकि हम उनके फिर पूछेंगे। नहीं फिर भी मतलब करीब 60% लोग जो हैं सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी, नहीं वो जो हाँ एक्चुअली कैमरा हमारी हो रहा है। कैमरा इधर लगाओ भैया तो रिकॉर्ड तो बनेगी, इतने जाना चाहते। अच्छा जी, तो खैर करीब 60-70 लोग जाने के लिए तैयार हैं। वो अपना सब कुछ जो है इस समय छोड़कर ऊपर जाने के लिए तैयार है। ठीक है, इसको आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसको मैं 10 मिनट फिर से आपसे पूछूंगा। तो इसका मतलब जब आप सब कुछ छोड़कर ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो समझिए कि आपके अंदर वैकुंठ जाने की क्षमता प्राप्त हो गई है। ठीक है, और बताऊंगा क्या करना है जिससे आपको वैकुंठ में जल्दी ही चले जाएं। ठीक है, लेकिन 30% लोग ऐसे भी हैं जो वैकुंठ नहीं जाना चाहते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, साहब एक और कहानी सुनाते थे, बहुत बढ़िया कहानी थी। तो उन्होंने कहा था कि एक राज्य में राजा थे, वो अकेले रहते थे, लोगों से मिलते नहीं थे। तो उनके प्रधानमंत्री के पास में शिकायत आई कि प्रजा उनसे मिलना चाहती है परंतु वो प्रजा से मिलते नहीं हैं। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, हम प्रजा से मिलेंगे। तो इस वीकेंड पर सैटरडे संडे को हम मिलेंगे, तो जो भी आ जाएगा हम उसको अपने दर्शन देंगे। हमारे राजमहल के दरवाजे खुले होंगे, उसके अंदर कोई भी आ जाएगा। आपने सुना होगा साहब की कहानी, साहब बड़ी सी कहानी सुनाते थे। तो उन्होंने उनके राजमहल में जाने के लिए काफ़ी बड़ा रास्ता था। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप जो है सैटरडे को आइए। पूरे राज्य में मुनादी बन गई कि राजा साहब सबसे मिलेंगे बगैर किसी प्रतिबंध के। राजा महल का दरवाज़ा खुला होगा, जो जाएगा राजा जी से मिलेंगे। और उन्होंने सैटरडे से पहले उन्होंने उसके आसपास, रास्ते के आसपास जो करीब 2 किलोमीटर का था, उसके आरे दुनिया भर के उन्होंने अट्रैक्शंस लगा दिए। खाने की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें, मेला लग गया, नाच रंग हो रहा है, कपड़े बट रहे हैं, सब फ्री। लोग अपने घर से चले राजा जी से मिलने के लिए, और यहाँ देखा बढ़िया खाना मिल रहा है, बस एक ही दिन का खाना था। फिर बाद में शाम को ख़त्म हो जाता, चलो भैया दबा के मिठाई खा लें। फिर आगे चले, वहाँ पर नाच गाना हो रहा था, डांसेस हो रहे थे, बड़ी बड़ी डांसर्स आई हुई थी। मैंने कहा चलो इसका भी डांस देख लेते हैं। तो चले अपने घर से राजा जी से मिलने के लिए, और रास्ते में जो अट्रैक्शंस थे, अट्रैक्शंस में इतने खो गए कि वो राजा राजमहल तक पहुँचे ही नहीं। तो उनका जो मिलने का समय था सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक, वो टाइम निकल गया, वो अपने अट्रैक्शंस में ही खोए रहे। साहब कह रहे थे कि बस एक आदमी वहाँ पर पहुँचा, तो उसने, राजा ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? बोले राजा जी कुछ नहीं, हमें बस आप ही चाहिए। तो कहते हैं कि राजा ने अपने गले लगा लिया और अपना उनको उत्तराधिकार दे दिया। तो आप इसको समझ गए होंगे। यही हमारी स्थिति है। हमसे जो हमें जो पूरी अपने जीवन का समय मिला है, 55 से लेकर अब तक हमें मिला है, राजा जी ने कहा है, ईश्वर ने कहा है हमसे आके मिल सकते हो, परंतु आपके जो प्रलोभन हैं इनसे आपको दूर हटना पड़ेगा। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारे सामने प्रलोभन आते हैं, पैसे का, उसका, सम्मान का, अभिमान का, प्रशंसा का, पैसे का, कार का, मकान का, टीवी का, सब प्रलोभन हमारे पास में आते हैं। तो प्रलोभन में इतने अटके रह जाते हैं कि हम जो है राजा जी के दरबार में नहीं जा सकते। तो राजा जी ने कहा जो प्रलोभन से ऊपर उठ जाएगा, सब कुछ छोड़ के हमारे पास में आएगा, हम उसको अपने गले लगा लेंगे। तो जो राजा जी जो हैं वो सबके लिए इंतजार कर रहे हैं, अब भी इंतजार कर रहे हैं हम सब लोगों का, परंतु हम लोग प्रलोभन से उठकर आगे जाकर उनके गले हमको मिलना पड़ेगा, जो हम लोग नहीं करते हैं। तो राजा जी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो कमी जो है राजा जी की ओर से नहीं है, ईश्वर से कमी नहीं है, ये कमी हम लोगों के ऊपर से। अच्छा जी, तो राजा से मिलने का क्या आया? तो साहब हर बार कहते थे कि ईश्वर से एकता के लिए बस अपने आप को देने की ज़रूरत है। हमने एक बार साहब से कहा, एक बार हम दोनों आसपास बैठे हुए थे, हमने कहा साहब गुरु बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। साहब बड़े गंभीर हो गए, बोले गुरु तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, आजकल शिष्य नहीं मिलते। तो बोले शिष्य का मतलब जानते हो? बोले शीश दिए, जो शीश देने को तैयार हो वो गुरु होता है।
शीश देने का मतलब क्या है? जो अपने सर्वस्व को, अपने अहंकार को, अपने शीश को देने तैयार होता है, तैयार हो जाता है और दे देता है, वो शिष्य होता है। तो साहब कहते थे आजकल शिष्य नहीं मिलते। बात सही है। आप इतनी गुरु परंपराएं देखिए, बड़ी बड़ी गुरु परंपराएं हैं, तो एक गुरु एक शिष्य तक तैयार नहीं कर पाया। बहुत से गुरु हैं उनका शरीर छोड़ के चले गए, परंतु उनके समकक्ष एक भी शिष्य नहीं बन पाया, क्योंकि उनको पूरी जिंदगी में एक सही शिष्य नहीं मिल पाया जो अपना शीश देने के लिए पूरा तैयार हो। क्योंकि जब तक शीश नहीं दिया जाएगा तब तक आपको ईश्वर से, आपको गुरु से और ईश्वर से आपका एकत्व नहीं हो पाएगा। तो साहब कहते थे प्रेम गली अति साकरी जामे दुई न समाए। या तो उसके अंदर आप समाएंगे या फिर उसके अंदर ईश्वर समाएंगे, आप दोनों नहीं समा सकते हैं। अच्छा। तो अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि कौन कौन सब छोड़कर ईश्वर वैकुंठ में जाने के लिए तैयार है। तो करीब 70% लोगों ने अपना हाथ उठाया था। यादव जी ने उठाया था अपना हाथ। तो यादव जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप तो सब छोड़ने के लिए सब तैयार थे कि सबको छोड़ छाड़कर आप यहाँ से वैकुंठ जाने के लिए तैयार हैं। शरीर छोड़कर, सम्मान छोड़कर, परिवारजनों का स्नेह छोड़कर, मकान सब छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। बस मेरा आपसे अनुरोध है, और सबसे जो लोगों ने हाथ उठाया था, कि आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उन चीज़ों से लगाव छोड़ना है, बस आपको ये करना है। तो जिन लोगों ने हाथ उठाया था मैं उनसे कहता हूँ कि भगवान ने उसको भी सरल कर दिया। भगवान कह रहे हैं कि आपको सब छोड़ के वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इन चीज़ों से लगाव छोड़ देना है। जब आपने लगाव छोड़ दिया तो ऐसा ही हो गया जैसे आप सब छोड़ के चले गए। और यदि आप ऐसा प्राणपण करते हैं कि मैं लगाओ हमने कहा मैं अभी तैयार हूँ, आप लगाव को इसी क्षण से छोड़ दीजिए पूरी तरीके से। यदि आप लगाव को कुछ इस समय से छोड़ देते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपको जाने, शरीर छोड़ने के पहले आपको वैकुंठ मिल जाएगा। तो कुछ आपको छोड़ना, सिर्फ आपको लगाव छोड़ना है बस। तो आपको लगाव छोड़ना है अपनी नौकरी से, परिवार से, सामान से, जो भी है, सम्मान से, प्रशंसा से लगाव छोड़ना है। लगाव का मतलब ये है कि कुछ हो जाए आपको फर्क ना पड़े। यदि आपको बेटे से लगाव छोड़ने का ये कि यदि आपके बेटे की मृत्यु हो जाए, हाँ, आपके अंदर कोई फर्क ना पड़े, ये होता है। यदि आपके मकान से लगाव का मन मतलब कि आपके मकान में आग लग जाए, आपको फर्क ना पड़े, आपके मन में कोई निश्चिंता ना हो, तो ये होता है छोड़ना, लगाव छोड़ना ये होता है। तो एक बार साहब कहते थे कि शायद एक बाबूजी के बेटे की डेथ हो गई थी, तो बाबूजी भी, सब लोग रो रहे थे, बाबूजी भी रो रहे थे। तो साहब ने कहा देखो हैं तो संत परंतु रो रहे हैं, इसका मतलब इनके अंदर भी अटैचमेंट है। तो साहब कहते थे कि हमने बाबूजी के दिल दिमाग में झांक के देखा, वहाँ देखा परम शांति थी, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। तो इसका मतलब यदि लगाव छोड़ने का मतलब यही है कि आप बिल्कुल, आप एक्टिंग तो कर सकते हैं परंतु आपको अंदर से लगाव छोड़ना है। तो जो 70% लोगों ने उठाया था कि हम वैकुंठ जाने के लिए तैयार हैं, सब छोड़ने के लिए तैयार हैं, मेरा आप सबसे अनुरोध यह है कि आप जो अभी छोड़ने के लिए तैयार हैं उनसे आप लगाव छोड़ दें। बच्चों को ना छोड़ें, बच्चों से लगाव छोड़ दें। मकान ना छोड़ें, मकान से लगाव छोड़ दें। कार ना छोड़ें, कार से लगाव छोड़ दें। सम्मान ना छोड़ें, सम्मान से लगाव छोड़ दें। बस यही आप छोड़ देंगे, आपके वैकुंठ जाने की तैयारी शुरू हो जाएगी और बहुत ही प्रगति से होगी। वैकुंठ से जाने का मतलब ये है आपके अंदर सब लगाव छूट चुका है, अब बाहर कुछ आपको फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यदि मन में कुछ विचार उठें, आप उन विचारों को इग्नोर कीजिए, ईश्वर को समर्पित करिए, हर विचार को समर्पित कीजिए, तब आपका वैकुंठ जाने का रास्ता प्रशस्त होगा। अच्छा जी, अच्छा जी। अब इसी आर्गुमेंट को कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे ईश्वर कहते हैं कि यदि आपको मेरे पास आना है, आपको सबको लगाव छोड़ना पड़ेगा, सब आपको छोड़ना पड़ेगा। क्या ये ईश्वर की शर्त या जायज है? भगवान कहते हैं या तो मैं और नो, या तो मैं और तुम। आप से प्रेम जल अति साकरी जामे दुई न समाए, या तो आप रहेंगे या फिर मैं रहूँगा, दोनों में एक रहेंगे। तो भगवान कंडीशन रखता है ना कि यदि आप मुझे पाना चाहते हैं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप कहीं पर भी जाइए, कोई आपको जॉब चाहिए, यदि आप किसी को जाके मांगो, वो कहे कि आप इसके बदले में क्या करोगे,
राइट। आप जॉब में जाते हैं ना, कहते हैं हमें जॉब दे दो, अच्छा बोले कि आप उसके बदले में क्या करोगे, है ना, बिजनेस होता है ना। हाँ? आपको कुछ देना पड़ेगा, कुछ आपको लेना ही पड़ेगा। आप ईश्वर मुझे अपने आप को दे दो, बोले भैया तुम्हें कुछ करना पड़ेगा ना। ईश्वर कहता है कि आपको बस मेरी कंडीशन है कि आप मुझे चाहते हो तो आपको मुझे देना पड़ेगा। तो ये कंडीशन क्या बहुत बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप ये सोचिए, जो ईश्वर जो है संपूर्ण ब्रह्मांडों का स्वामी है। जैसे हमने कल बात करी थी कि हमारे इस गैलेक्सी में, मतलब साइंटिफिक ये प्रूव हो चुका है, हमारी गैलेक्सी में करीब 10 अरब तारे हैं और सूर्य उसमें बस एक तारा है, और एक तारे में कई सारे प्लैनेट वगैरह भी हैं। तो पृथ्वी एक प्लैनेट है, और उस पृथ्वी पे एक प्लैनेट पर करीब 600 करोड़ प्राणी हैं, उनमें से हम एक प्राणी हैं, ठीक। और हमारा सिर्फ 100 साल का जीवन है। तो और इस प्रकार से करीब 10 अरब गैलेक्सीज भी हैं। 10 अरब गैलेक्सी में 10,000 स्टार, उसके अंदर एक प्लैनेट पे हम, और एक में से 800 करोड़ में हम। तो हमारा अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड को देखो, हमारा कुछ भी नहीं है, और हमारी ज़िंदगी सिर्फ 100 साल की है मैक्सिमम। जबकि जो ब्रह्मांड जो है वो कितने खरब सालों चला रहे, कितने खरब सालों तक चलता रहेगा, ठीक। तो यदि आप पूरे ब्रह्मांड को देखो शुरुआत से अंत तक, और हम कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो ईश्वर कहता है कि मैं आपको सब देने के लिए तैयार हूँ, बस आपको अपना छोटा सा अस्तित्व का त्याग करना है। तो वो आपसे बहुत ही छोटी सेक्रीफाइस चाह रहा है, उससे बदले में आपको इतना देने के लिए तैयार है। हम उस छोटी सेक्रीफाइस के लिए तैयार नहीं है। कितनी विडंबना की बात है कि वो अनंत काल से अनंत काल तक संपूर्ण ब्रह्मांडों का स्वामी आपके अंदर बैठा अपने को देने को तैयार है, परंतु आप छोटी सी शीश देने की भी उसके अंदर आपके अंदर क्षमता नहीं है। तो ये तो बहुत ही अनरीजनेबल बात है ना। आपसे कह रहा है इतना तो मैं आपको इतना दे दूंगा, हाँ, उसके लिए तैयार नहीं, ठीक है ना। तो जो भगवान की जो शर्त है, यदि आप सब चाहते हो आप कितना देना पड़ेगा, ये बहुत ही उसकी जायज़ शर्त है, परंतु उस देने के लिए तैयार नहीं है। इसको ज़रा एक और तरीके से समझाते हैं कि आप ये समझिए, समुद्र है जैसे, समुद्र में कितना वास्ट, हजारों मील तक लंबा शहर है, कितना गहरा है, कितना उसके अंदर पानी है। और जब पानी में जब लहरें उठती हैं ना, तो उसमें छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं। तो बुलबुले बनते हैं 2-4 सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं, फिर नया बुलबुल बनता है। तो यदि आप पूरे संसार को, पूरे विश्व को देखें, हमारी जो स्थिति है बुलबुले के बराबर है। हाँ? बुलबुला एक छोटे समय के लिए आता, खत्म हो जाता है। तो बस ईश्वर ये कह रहा है तुम बुलबुले को छोड़ दो, पूरा समुद्र मिल जाएगा हमेशा के लिए। हम उसके लिए भी तैयार नहीं है। वो कहता है कि बस ये छोटा बुलबुले को, जो तुम 2-3 सेकंड का बुलबुला हो, उसको सेक्रीफाइस करो, मैं तुम्हें पूरा समुद्र देने के लिए तैयार हूँ, जो अनंत का, उसके लिए हम तैयार नहीं है। तो कितने हम लोग अनरीजनेबल हैं, कितनी हमारी छोटी बुद्धि है कि इतना से देकर बड़े के लिए हम देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक। तो ईश्वर की शर्त बड़ी जायज़ है कि आप इतना से दो, हम आपको इतना देंगे, बहुत ही जायज़ है उसकी शर्त। अच्छा, एक बार रियल किस्सा है, भगवान बुद्ध जो थे, उसके पास एक सज्जन बोला, एक आदमी गया, उसने ये कहा कि आप कितने महान त्यागी हैं, कि आप एक राजा थे, आपका राज्य था, आपका परिवार था, आपकी पत्नी थी, छोटा बच्चा था, सब आप छोड़ के आप सन्यासी हो गए। भगवान बुद्ध ने जवाब किया, भैया त्यागी मैंने, त्यागी तो तुम हो। मैंने तो छोटे समय के लिए एक राज्य का हमने परित्याग किया, आपने तो अनंत काल तक संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी का आपने त्याग कर दिया। तो मेरे त्याग के बदले आपका त्याग तो बहुत ही महान है, अनंत गुना है। त्यागी आप, मैं नहीं, त्यागी आप हो। बहुत कि हम छोटे से बुलबुले को त्याग नहीं कर सकते समुद्र को पाने के लिए, हम छोटे अस्तित्व का त्याग नहीं कर सकते संपूर्ण ब्रह्मांडों का स्वामी बनने के लिए। तो त्यागी आप हो या त्यागी तुम हो। तो हम जो लोग त्याग करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसका मतलब है कि हम जो हैं बहुत बड़े त्यागी हैं। हम इतनी चीज का त्याग नहीं कर सकते इतनी बड़ी चीज को पाने के लिए। अच्छा जी, मैं आप थोड़ा और समझाना चाहता हूं कि ईश्वर ऐसी शर्त क्यों रखता है। एक तो यह कि एक तो रीजन ये है कि आपसे कहेगा भैया मैं इतना चाहता हूं, बोले तुम इतना दे दो। हाँ, तो जो होता है ना, मतलब कि आदान प्रदान में आपको थोड़ा सा मांगता है, आपको इतना देना चाहता है, हम उसके लिए तैयार नहीं है। उसका एक और रीजन है,
उसका रीज़न ये है, मैंने अपने साहब से कहा था 20 साल पहले, मैंने कहा साहब हमें ज़रा आत्म साक्षात करा दीजिए। साहब चुप हो गए। अब उसका मतलब समझ में आ रहा है कि साहब क्यों चुप हो गए थे। अब जैसे एक अफीमची है, उसको आप 100 करोड़ रुपए दे दो, वो क्या करेगा? क्या करेगा? और अफीम खाएगा, मतलब कि जल्दी मर जाएगा। उसे मरना होगा 20 साल, वो 2 साल में मर जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर व्यसन है, उसे बुरी आते हैं। यदि कोई बुरी आदत है और आप उसको पैसा दे दोगे तो अपनी आदतों के इतना उस चीज को अपने आदतों के लिए उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। यदि एक बहुत ही दुर्दयी आदमी है, उसको अपनी सेना का सेनापति बना दो, वो क्या करेगा? लोगों का कत्लेआम शुरू कर देगा और उसको तो इसका मतलब यह है, यदि किसी के अंदर दुर्व्यसन है, उसको आप शक्ति और पैसा नहीं दे सकते। यदि आपने पैसा दिया तो उसका वो पैसे का दुरुपयोग करेगा, शक्ति का दुरुपयोग करेगा, अपना नुकसान करेगा और सबका नुकसान करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यदि आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो आपको शक्ति नहीं प्रदान करनी चाहिए। शक्ति उसी को प्रदान करी जाए जिसके अंदर काबिलियत होगी। यदि नाकाबिलियत ने शक्ति प्रदान कर दी तो वह सबका अपना नाश करेगा, सबका भी नाश कर देगा। तो सबसे बड़ी बात है कि साहब जो थे, लोगों कहते हैं कि हमें तवज्जो दे दो, ये कर दो, वो साहब नहीं करते थे। कहते हैं कि तुम्हारे अंदर धारण करने की शक्ति नहीं है, जो चीज़ आपको दी जाएगी उसका आप दुरुपयोग कर दोगे। यदि मेरे अंदर मान सम्मान की आदत है, मैं लोगों का सम्मान चाहता हूँ और मुझे शक्ति मिल गई, ईश्वर तो सर्वशक्तिशाली है ना। यदि आपके अंदर ईश्वर की शक्ति, आप क्या करोगे? मान सम्मान की इच्छा तो है ही, आप जो है उस पूरी शक्ति को मान सम्मान के लिए आकर्षित करने के लिए आपको इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, तो अपना भी हनन करोगे, आप औरों का भी हनन करोगे। और इसी प्रकार से जो ईश्वर जो है सिर्फ अपने को उसी को देता है जिसके अंदर ईश्वर की शक्ति को बर्दाश्त करने की क्षमता होती है और उस शक्ति का वो दुरुपयोग नहीं करता। जो दुरुपयोग करेगा, यदि आप ईश्वर को, जैसे यदि ईश्वर ने अपने को दे दिया तो ईश्वर का प्रतिनिधि हो गया। यदि आप किसी कंपनी के CEO हैं और आपने डिप्टी CEO किसी को बना के दूसरी कंट्री में भेज दिया, उसके अंदर बुरी आते हैं, तो वो जाके सब गलत काम करेगा तो आपकी कंपनी की बदनामी होगी, आपकी बदनामी होगी। तो इस प्रकार से जो ईश्वर जो सबका CEO है, यदि किसी को अपना प्रतिनिधि बनाता है तो वो इस बात को इंश्योर करता है कि उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं है। यदि काबिलियत नहीं है तो फिर वो अपने का नाश करेगा और अपने ईश्वर का भी नाम बदनाम करेगा। इसीलिए ईश्वर कहता है कि जिसमें प्रति बनाना चाहता हूँ उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं है। यदि काबिलियत नहीं हुई तो आपके अंदर ईश्वर आपको वो शक्ति नहीं देगा। साहब एक और भी कहते थे कि जैसे एक बर्तन है, उसके अंदर बहुत ही कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, उसके अंदर है शुद्ध एक दूध डाल दो तो सारे दूध आपका गंदा हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हमारे अंदर गंदगी है, हमारी झील गंदी है और हमारे बहुत ज़्यादा गंदगी भरी हुई हैं और उसके अंदर अध्यात्म का प्रकाश जो है साहब गुरुदेव ने साहब ने हमारे अंदर भर दिया, तो सारा जो है आपको जो प्रकाश है वो सारा दूषित हो जाएगा और ना आपके लाभदायक है ना वो किसी के लाभदायक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ईश्वर में लयता नहीं हो रही है, उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि हम अपने का परित्याग करने के लिए तैयार नहीं हैं और जब तक हम अपने का परित्याग नहीं करेंगे, अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे, अपनी अहमता ममता नहीं छोड़ेंगे, अपने मान सम्मान की इच्छा नहीं छोड़ेंगे, अपनी धन की और परिवार की लालसा नहीं छोड़ेंगे, यदि आपको शक्ति दे दी गई आप उस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे और दुरुपयोग करेंगे तो अपना नाश करेंगे और ईश्वर का नाम बदनाम करेंगे और ईश्वर ऐसा नहीं करना चाहता। ईश्वर वो देखता है कि किसके अंदर क्षमता है, किससे परिपक्वता है। जब परिपक्वता होती है उसके अंदर वो शक्ति अपने आप ही आ जाती है, देनी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है। तो हम लोगों को जो ईश्वर में लयता नहीं हुई है उसका रीज़न ईश्वर कमी नहीं, हमारी ओर से कमी है। हमें काबिलियत पैदा करनी है, हमें अपने बर्तन को साफ करना है। जब तक बर्तन हमारा साफ नहीं होगा तो उसके अंदर दूध उड़ने से सारा दूध गंदा हो जाएगा। ईश्वर तो बुद्धिमान आदमी, बुद्धू थोड़ी है। हम बुद्धिमान है, हम ज़्यादा बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि हमें तो दी है। वो देखता है कि जब तक पात्र सही नहीं है और दूध डालने से गंदा हो जाएगा तो आपके पास में दूध उड़ेलेगा ही नहीं।
यदि पात्र साफ हो जाएगा वो जरूर देगा, क्योंकि तो सबको देना चाहता है कि आप कहता है कि आपको बर्तन दिखाओ, बर्तन गंदा नहीं डालेगा, बर्तन साफ होता है आप डाल देगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने बर्तन को साफ करें, साफ करें और साफ रखें, जिसके अंदर हमारे अंदर शुद्ध पवित्र दूध को धारण करने की, ऐसा ही रखने की हमारे अंदर क्षमता आ जाए। हम तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने पात्र को साफ करना, और पात्र को साफ करना ही हमारे मन की सफाई है, हमारे विकारों का दूर करना है, शांत होकर रहना, ये सब है। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा यहाँ पर, कोई प्रश्न हो तो लोग पूछें। अच्छा, मैंने जो कहा आप इससे सहमत हैं जो मैंने कहा, हाँ, कि ईश्वर की जो शर्तें हैं बहुत ही जायज़ है, और जायज़ रीज़न ये है, जायज़ इसलिए हैं क्योंकि यदि आपका पात्र गंदा होगा उसमें जो डाला सारा दूषित हो जाएगा। ईश्वर को दूषित नहीं करना चाहिए। यस उपेंद्र जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि सारी चीज़ें परित्याग कर दो, मतलब छोड़ दो जी। अगर हम अगर हम ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं जी, तो जैसे इंसान को दुनिया में भेजा गया है सारा डेवलपमेंट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। पहले इंसान जब आया था कुछ नहीं था, बहुत सारी चीज़ें अगर हम सब छोड़ देंगे तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? जी, मैंने आपसे कहा था आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको लगाव छोड़ना है। आप कंपनी के सीईओ बन सकते हैं, आप सारा प्रशासन कर सकते हैं, परंतु आपको लगाव छोड़ना, अटैचमेंट छोड़ना है। अटैचमेंट छोड़ने से आपको सफलता हो दुखों से फर्क नहीं पड़ता। आप एक बहुत अच्छे सीईओ बनेंगे, परंतु यदि चीज़ें आपके विचार के विरुद्ध होते हैं आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बस अटैचमेंट छोड़ना है टू द आउटकम, बस ये छोड़ना है, काम नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, परिवार से लगाव छोड़ना है, मकान नहीं छोड़ना है, बढ़िया मकान में रहिए, मकान से लगाव छोड़ देना है, बढ़िया कार चलाइए लेकिन कार से लगाव छोड़ देना, बस लगाव छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना है। थैंक यू फॉर क्लियरिंग। और कोई प्रश्न? सुधाकर तुम कुछ पूछना चाह रहे थे? सुधाकर पूछना चाह रहे हैं। अब इस संदर्भ में कि भाई बर्तन साफ होना चाहिए, जी हाँ, एक साधक को वो पात्रता डेवलप करने के लिए कि मैं उस सफाई के उस स्तर तक पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा हूं, तो वो कौन से मापदंड होने चाहिए जिससे साधक खुद जान सके कि मेरी पात्रता डेवलप हुई है, और हुई है तो कितनी हुई है और कितना बाकी है? बहुत बहुत, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और कोई प्रश्न? इस बार इधर से कोई प्रश्न नहीं आ रहा, क्या बात है? कुछ सुना नहीं गया क्या? नहीं, वो ऐसा जो लोग सुनते नहीं है वो कोई प्रश्न करते भी नहीं। वो प्रश्न पूछने वाली चली गई कल। उनके भाई साहब की तबीयत खराब थी, वो चली गई कल। आ रहा है, सूचना मिली है, प्रश्न आ रहा है। हाँ जी भाई साहब, आपने कहा कि हमें डिटैच्ड रहना है। जी हाँ, बट जहाँ तक मेरी छोटी बुद्धि है तो मुझे ये लगता है कि ये माया मोह का सचारा भी तो ईश्वर ने ही बनाया है। तो ठीक है, हमें डिटैच रहना है, हमें अलग रहना है, लेकिन फिर भगवान ने ये सब माया मोह उपजाया ही क्यों, जिसमें हमको फंसा दिया और हम तड़प रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सवाल हमने साहब से पूछा था कि भगवान ने सब दुनिया क्यों बनाई? एक को हम द्वितीय नास्ति, एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, अपने में शांत आनंद में डूबी हुई थी, उसने सब पखेड़ा क्यों बना दिया? लोगों को अपने से अलग कर दिया, फिर कहा मेरे पास आने के लिए सब सेक्रीफाइस करो, राइट? दुखों से उन्होंने किया, ये सब क्यों बनाया? तो साहब ने एक सूफी का संत का बोला था, क्या था, अपने जलवे को क्या था, याद नहीं आ रहा है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे। नहीं, ये नहीं था जी, नहीं, उन्होंने कहा था कि जरा सोचना पड़ेगा कि जी, आप ये समझिए, मैं आपको दो तीन जगह पर समझ पाएंगे। आप जैसे खाली बैठे हैं, हाँ, देखा बहुत से लोग होते हैं खाली बैठे होते हैं, तो वीडियो गेम देखते हैं, खेलते हैं ना वीडियो गेम,
तो वीडियो गेम जब खेलते हैं तो जितना हार्ड होता है उतना ज़्यादा इंजॉयमेंट आता है, ठीक। उसके अंदर आपको लेवल क्रॉस करते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एक्सेट्रा। तो जो वीडियो गेम मुश्किल होते हैं खेलने में, उनको लोगों को ज़्यादा आनंद आता है क्रॉस करने में, लेवल क्रॉस करते हैं, अल्टीमेटली बहुत बड़ी उन्हें खुशी होती है। तो ये समझिए कि जो पूरा जो विश्व है ये भगवान का वीडियो गेम है। तो उन्होंने वीडियो गेम बनाया है, उन्होंने सब हर्डल्स बना दिए हैं, फिर कहा कि आपको वहां तक पहुंचना है। और ये सारे जो उन्होंने अट्रैक्शंस क्रिएट किए हैं ये वीडियो गेम के हर्डल्स हैं। आपको इन हर्डल्स से क्रॉस करके आपको जो फाइनल जो स्टेज है वहां तक आपको पहुंचना है। ये समझिए भगवान का वीडियो गेम, इसी को माया बोलते हैं। उसने क्यों बनाया उसका तो आंसर वही जानता है, मैं नहीं जानता। अट्रैक्शंस हैं, जी हाँ, रास्ते में अट्रैक्शंस होते हैं, वही वीडियो गेम है। वीडियो गेम है कि आप यहाँ से चले। अगर आप अनुमति दें, जी हाँ, क्यों बोलिए। बनाया, जी, हमारे जी। दिमाग में बात आ रही है। हाँ भगवान ने बनाई क्यों ये झंझट सब? हाँ, ये सवाल है, भगवान ने क्यों ये बनाया? प्रश्न है। इसका उत्तर ये है कि भगवान ने क्यों बनाया। भगवान, अब देखिए जो हम उत्तर देने जा रहे हैं उसे सुने। भगवान ने क्यों बनाया? भगवान अकेले बैठे बैठे बोर हो गए। बोर हो गए, हाँ बोर हो गए, वीडियो गेम बना। आप कहेंगे तुम अपने मन से कह रहे, ऐसा नहीं। हमारे साहब जी हमारा सबसे बड़े प्रमाण, वो अकेले बैठे बैठे उब जाते थे, बोर हो जाते थे। सुनाओ भाई, कुछ चुटकुला सुनाओ, कुछ कविता सुनाओ, बोलो, चुप क्यों हो? हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर अकेले बैठे बैठे उब गया। उपनिषद कहता है सो अकाम है बहुत श्याम प्रजाए येति सतपो तप्यत, बहुत लंबा है। वो अकेला बैठे बैठे जब उब गया तो एक खेल की रचना की उसने, और उसने ये सारा खेल फैला दिया। अब वो खेल देख रहा है। भगवान गीता में कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति सारा सृजन करती है, मैं अध्यक्ष बना हुआ देखता हूँ और मजा लेता हूँ। तो वो अकेले बैठे बैठे बोर हो गया, उसने इस खेल की रचना कर दी और वो आनंद ले रहा है। अब हम लोग भी आनंद ले। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत वीडियो गेम हो गया ना, भगवान का वीडियो गेम बनाया उन्होंने, हाँ? उसने हर्डल्स बना दिए। और आप कहेंगे भगवान हमसे फर्क थोड़ी है भैया, हम ही भगवान हैं। वो भगवान अपने आप से वीडियो गेम खेल रहा है, तो भगवान आपसे न्याय नहीं कर रहा है। भगवान आप यदि आप अपने को चांटा मार दें तो पनिशमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने आप को चांटा मारा है। तो इसी प्रकार से जो ईश्वर जो है, पूरी ब्रह्मांड, आप सब, हम सब ईश्वर के प्रतिरूप हैं, हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। तो भगवान अपने आप से वीडियो गेम खेल रहा है। इसे कहते हैं लुका छिपी, हाइड एंड सीक। ये हाइड एंड सीक का वीडियो गेम है। अपने को छिपा दिया, कहते हैं मुझे ढूंढो। छोटे बच्चे होते हैं ना, हाइड एंड सीक खेलते हैं, तो हाइड एंड सीक है ईश्वर अपने आप से खेल रहा है, क्योंकि वो बोर हो रहा था। तो उसने निर्माण किया है, अपने आप से लुका छिपी खेल रहा है। ये वीडियो गेम चल रहा है। अब आपने प्रश्न पूछा था, और क्या प्रश्न है? हाँ, सुधाकर जी का प्रश्न उत्तर देना है। सुधाकर जी ने कहा ये सब तो ठीक है, बर्तन को साफ करना है, तो बर्तन को साफ करने की क्या प्रक्रिया होती है, वो नेक्स्ट स्लाइड में है। अभी इस विषय पर कोई और प्रश्न हो तो रखें, जी, वरना सत्र आगे बढ़ेगा। जी। योगेश जी का प्रश्न है, माइक पहुंचा जाए। योगेश जी का प्रश्न। तो चलिए आप बोल लीजिए। सभी को सादर चरण वंदन। मेरा प्रश्न इस प्रसंग से थोड़ा हट के है। जैसे लाला जी, बाबू जी, साहब जी, हमारे ये सब मुक्त आत्माएं हैं, तो फिर हम इनके लिए शांति पाठ क्यों करते हैं? यहाँ तक कि हम हनुमान जी के लिए भी शांति पाठ करते हैं। जी। तो वो उसका किस लिए हम करते हैं? इस प्रश्न को उत्तर बाद में देंगे, इससे कोई संबंध इसका नहीं है, इसके बाद में करेंगे। ठीक है, तो अब आफ्टरनून में करेंगे, आफ्टरनून में कर देंगे। इसका बाद में उत्तर है, तब तक योगेश जी को माइक पहुंचाइए। जी। गीता में भगवान ने कहा है, न तू माम शक्य से द्रष्टु मने नेव सुचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगोमय दिव्य सूर्य सहस्र से भवेद पदुत्थिता यदि वा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। तो जो दिव्य दृष्टि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी और जिससे उन्होंने साक्षात्कार किया,
क्या आप किसी को दे सकते हैं? जी आप मुझसे पूछ जी जी नहीं, हमारे कहाँ, हम तो आप जैसे साधक ही हैं भाई साहब। हमें कोई दिव्य दृष्टि नहीं है, नाम कोई संत हैं। आप जैसे साधक हैं, आप चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, बस साथ साथ। अब जैसे रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद को दी, जी उनको साक्षात्कार कराया, जी हुजूर महाराज साहब ने महात्मा जी को कराया, जी महात्मा जी साहब ने कई एक लोगों को कराया, जी तो क्या वो दिव्य दृष्टि आप किसी को दे सकते हैं? जी दिव्य दृष्टि कोई किसी को नहीं दे सकता है। दिव्य दृष्टि क्या है? दिव्य दृष्टि किसी को नहीं दे सकता है, कोई साक्षात्कार नहीं दे सकता है। आप टेम्पररी किसी को दे सकते हैं। आप हमने बहुत से उदाहरण देखे हैं, संत महात्मा दूसरे को आत्मज्ञान दे सकते हैं, वन टाइम एक्सपीरियंस करा सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस थे, वो छूकर एक आदमी को ब्रह्म का बोध करा देते थे, परंतु वो टेम्परेरी था। कुछ समय 2-4 हफ्ते बाद वो निकल जाता था, फिर आपको अपने प्रयास से करना पड़ता था। तो रामकृष्ण रमण महर्षि थे, श्री अरविंदो थे, ये सब अपनी शक्ति लगाकर आपको ईश्वर का बोध करा सकते हैं, परंतु आपको स्थित वहां नहीं रह सकते हैं, आपको खुद स्थित रखना पड़ेगा। लेकिन आपको ये दिखा सकते हैं, देखो वो अनंत सत्ता है, आपके अंदर अनुभव कराते हैं, जिससे आपके अंदर लालसा होती है उसके अंदर मिलने की, वो करा सकते हैं। परंतु आप वहां से नीचे गिर जाएंगे, फिर आप अपने प्रयास से अपने बर्तन को साफ करना पड़ेगा। जब बर्तन साफ होगा तो वो जो उसके अंदर जो सत्ता आएगी वो हमेशा के लिए बनी रहेगी। आपको पुरुषार्थ से, समर्पण से, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, उससे आपके अंदर धारण करने की क्षमता आएगी। एक आप बताता हूँ, एक वैसे माथुर जी थे, वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। वो रामकृष्ण कहते थे कि मुझे आप जरा ईश्वर के दर्शन करा दीजिए। वो गृहस्थ थे, वो बोले कि वो तुम इसके लिए जो अभी तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है। उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने उनके हृदय पे छू दिया, उनके अंदर ईश्वर की ज्ञान की स्थिति हो गई। तो वो अपने घर गए, उनका अटैचमेंट अपने बीवियों बच्चों से, बिजनेस से, और उनका मन अंतर्मुखी होने लगा। उनका मन ना लगे तो कुछ करें, अंतर्मुखी हों, और बाहर उनके अटैचमेंट्स। तो 2 दिन बड़े परेशान हो गए, बोले आपने जो स्थिति उसको वापस ले लो, मेरा सारा काम गड़बड़ हो रहा है मेरे अंदर बहुत अटैचमेंट्स हैं। तो यदि आपके अंदर दुनिया के आकर्षण है और आपके अंतर्मुखी स्थिति कर दी, आपके अंदर एक विरोधाभास हो जाएगा। मन चाहता है बाहर जाए, बहिर्मुखी, और अंदर से आपको अंदर अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपकी स्थिति काफी गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको बाहर से अट्रैक्शंस कम करेंगे, आपकी अंतर्मुखता आ जाएगी, बाहर से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तब यदि आपको अंदर ले जाया जाएगा, उस स्थिति में आप लोग स्थित रहेंगे। तो कोई आपको कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, सब आपको पुरुषार्थ से हासिल करना है। कोई भी संत किसी भी आदमी पूर्ण नहीं बना सकता है। यदि हो गया होता तो साहब हम सबको पूर्ण कर देते, उन्होंने नहीं किया क्योंकि हमारे अंदर काबिलियत नहीं थी। हमने साहब से बहुत कोशिश किया, हमें आप साक्षात्कार करा दीजिए, साहब मतलब बात को टाल दिया करते थे। अब हमें समझ में आया क्यों, हमारे अंदर काबिलियत नहीं थी, हमारे अंदर इतनी बुराइयां थी, हमारा बर्तन गंदा था। बर्तन गंदे में दूध डालोगे तो गंदा हो जाएगा। अब हमने देखा कि 20 साल में कितनी हमारे अंदर गंदगियां हैं, उनको फिर धीमे धीमे साफ करने की क्षमता आएगी। साहब जो हैं अध्यात्म देते नहीं, आपके अंदर अध्यात्म प्राप्त करने की क्षमता देते हैं। भगवान ईश्वर आपको रास्ता प्रशस्त करता है, जिससे आप रास्ते पे चल सके, आपके रास्ते की रुकावटें दूर करता है। क्षमता से साहस से आप रास्ते की क्षमताओं को, अपनी रुकावटों को दूर कर सके, परंतु कार्य आपको ही करना पड़ता है। भगवान बुद्ध कहते हैं मैं रास्ता दिखाता हूँ, चलना आपको पड़ेगा। तो बस आपको काबिलियत खुद हासिल करने पर, जब काबिलियत आपके अंदर आएगी तब के अंदर वो चीज़ आपके अंदर टिकेगी, अदरवाइज वो उसका नाश हो जाएगी। प्रश्न ये है भाई साहब जी, आसक्ति से, लगाव से दूर है। जी, सीधा अध्यात्म मार्ग होता है। तो उपनिषद में भी है कि गुरु शिष्य के बीच में कुतर्क नहीं होने चाहिए। तर्क सही करने पे ये रहस्य स्वतः ही खुल जाता है। जी हाँ। अगर यदि आपके अंदर आसक्ति दुनिया से खत्म हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी, आपको आत्म साक्षात्कार अपने आप हो ही जाएगा, रुक नहीं सकता है। यदि नहीं हुआ इसका मतलब कि आपके अंदर वासनाएं भी बाकी है, संसार के अट्रैक्शंस बाकी हैं। देखिए, हम इसमें ये नहीं कह रहे हैं किसी तरीके सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन योगेश भाई साहब का शास्त्र विधि के अनुसार है, उन्होंने उदाहरण दिए। तो उन्होंने शादी नहीं, कुछ नहीं की,
उनका लगाव नहीं है दुनियादारी। अब होगा या नहीं होगा ये नहीं जानते, लेकिन देखने में है। तो साहब ने भी कहा, उन्होंने माने साहब के पचिन्हों पे चले कि भाई योग शास्त्र किया, ये किया, आप उनको भी संतुष्ट करिए। तो उन्होंने जो कहा है कि महात्मा जी ने उनको दिया, इनको दिया, हर बुजुर्ग देता है। समस्या ये है कि हमको बहुत से माने जो अध्यात्म पुरुष जैसे साहब जी थे, इनके लिए जरूरी नहीं कि तुम पात्र बनो, निकलते गए उन्होंने दे दिया, मेरा जहां तक विश्वास है। तो इनकी भी आप ये करिए कि उन्होंने कहा है कि कृष्ण ने दिया, अर्जुन दिया है, तो उपनिषद में है कि जो प्रश्न हम करें वो तर्क सहित हो, कुतर्क ना हो। माने कुतर्क करने पे इससे कोई वो नहीं होता है, रहस्य बढ़ता है। और उपनिषद में कहा है कि ये अध्यात्म विद्या है, ये बहुत बड़ा गुम्बद टाइप है अध्यात्म विद्या। इसमें तर्क करने से उसके रहस्य स्वतः खुल जाते हैं। गुरु शिष्य अगर बहस करता है, तर्क अगर सहित है, तो अध्यात्म विद्या खुल के खुद आ जाएगी। महाभारत वगैरह की इनका सबका जो वेद व्यास गद्दी पे बैठते हैं, वो केवल रहस्य का करते, भागवत में रहस्यों को खोला है, लोगों को समझ में आ जाता है। तो इनको भी आप संतुष्ट करिए। हाँ, मैं संतुष्ट करने के लिए आखिर में संतुष्ट, मेरा जो लास्ट स्लाइड है, लास्ट में इसके आपका उत्तर है योगेश। अब सुधाकर जी आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। आपने कहा कि क्या विधि होगी अपने पात्र को साफ करने के लिए, अपने कपड़ों को साफ करने के लिए। तो साहब ने सिंपल तरीका बताया था, उसको मैंने इसको संक्षेप में बता दिया है। सबसे पहले यह है कि सबसे पहले आप प्रातःकालीन ध्यान करें। आपको यदि कपड़े गंदे हों तो आपको साफ तो करने पड़ेंगे डिटर्जेंट से, तो सुबह के टाइम में आप जो डिटर्जेंट से अपने कपड़ों को साफ कीजिए। यदि आप ईश्वर में लहता चाहते हैं, आपको घंटे 2 घंटे ध्यान करना पड़ेगा। यदि आप चाहो 15 मिनट के लिए अपना बैठ के दुनिया भर की बातें करिए, हाँ हमारा ध्यान हो गया, ऐसे नहीं होगा, इससे आपके कपड़े साफ नहीं हुए। यदि आप ईश्वर में लहता चाहते हैं, पूर्णता चाहते हैं, रियली ईश्वर में लय होना चाहते हैं, तो आपको जो है प्रातःकालीन घंटा 2 घंटा ध्यान करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, नंबर 1। दूसरा यह है कि सिर्फ ध्यान करना जरूरी नहीं है, आपको वो ध्यान की अवस्था पूरे दिन में बना के रखनी है। ध्यान अनवरत हर समय होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि ध्यान जो है तैल धारावत होना चाहिए, कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए। सेकंड कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। तीसरा, सत्संग बहुत जरूरी है इस काम के लिए। हम जो ध्यान शिविर में बैठे हैं सब हमारे सत्संग का हिस्सा है। तीसरी बहुत जरूरी चीज है। चौथी हमारी बहुत जरूरी चीज है कि सब कार्यों को भगवान का समझ के भगवान के लिए करें। यदि आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया परंतु सब काम अपना समझ से करते हैं, तो इसके अंदर भी आपकी परिपक्वता नहीं होगी। ये 4 चीजें, एक कार जो है 4 पहियों पे चलती है, ये 4 पहिए हैं जिन्होंने साहब को हमेशा प्रमोट किया है। आप इनको लेके चलिए, करिए, तो फिर आपको आपका बर्तन साफ हो जाएगा और बर्तन आपका साफ रहेगा। अब मैं एक एक विषय को और ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। तो प्रातःकालीन ध्यान वो क्यों जरूरी है? प्रातः ऐसा होता है कि हमारे अंदर काफी अटैचमेंट्स हैं, स्वाभाविक है। जैसे वीडियो गेम है, भगवान ने जानबूझ के माया बनाई आपको फंसाने के लिए, तो दुनिया भर के हमारे सामने अट्रैक्शंस वगैरह होते हैं, हमारा मन स्वाभाविक उनकी ओर से जाता है। और अट्रैक्शंस जो हैं कोई इस जन्म के नहीं, बहुत जन्म से चले आ रहे हैं, हजारों साल से हमारी हैबिट है बाहर बहिर्मुखी होने की, लोगों को सब सुख वगैरह पाने की। तो जब तक हमारे अंदर, आपके अंदर से आपको आनंद की अनुभूति नहीं शुरू होगी, आपका बाहर से अट्रैक्शन जो है कम नहीं होगा। मैंने एग्जाम्पल कर दिया, तो मैं फिर से देता हूँ। साहब कहते हैं आप एक मुट्ठी से दुनिया को पकड़ें बहुत जोर से, आप यदि दूसरी मुट्ठी से ईश्वर को बहुत तेजी से पकड़ लेंगे तो फिर आपकी दूसरी मुट्ठी अपने आप ही छीण होने और कमजोर होने लगेगी, खुलने लगेगी। जब आप अपने अंदर जाकर अपने अंदर जो आत्मा में जो आनंद है, शांति जो है, तत्व से नीचे आ गए, परंतु हमें एक हमारे अंदर विस्मरण सा हो गया। हमें लगता है कि हमें वहां जाना है, पता नहीं चलता है कि कहाँ जाना है, हमें जाना है। हमारे अंदर खोखलापन है, हमारे अंदर एक कहते हैं एम्प्टीनेस है हमारे अंदर, और उसको हम बाहर चीजों से भरने की कोशिश करते हैं, वो भरती नहीं है, परंतु अंदर से बुलबुलाते हैं कि हमें कहीं और जाना है। बड़े बड़े लोग एलॉन मस्क सब उसी चीज को ढूंढ रहे हैं, परंतु गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं, और वो उन्हें नहीं मिलने वाली है।
परंतु जब आप ध्यान करते हैं गहराई में, आपको चीज़ अंदर से में लगती है तो लगता है कि हाँ, वो जो चीज़ मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ वो हमारे अंदर है। जो मैं महानता और आनंद और शांति और संतोष जो ढूंढ रहा हूँ मेरे अंदर है। जब मिलता है तो फिर आपको बाहर से चीज़ों से विरक्ति होती है। तो ध्यान करना वैराग्य पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन अभ्यास से सब चीज़ें सही हो जाती हैं। आप आईआईटी में जाने के लिए कितनी कोचिंग करते हैं, कितने साल मेहनत करते हो भैया, उतनी कोचिंग। आईआईटी तो एंट्रेंस के लिए छोटी सी बात है। आप जब ईश्वर को पाना चाहते हो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ना, बस 1-2 घंटा ज़्यादा नहीं करना है। नंबर 1 तो आपको ध्यान करना बहुत जरूरी है, और ध्यान से आपका मन भी शांत होता है, आपकी उथल पुथल कम होती है और आपका वैराग्य होता है। और एक बात और है कि जब आपके मन में अच्छा ध्यान होता है तो आपका मन बहुत ही पावरफुल हो जाता है, बहुत शांत हो जाता है। तो जब आप दिन में काम करते हैं तो बड़े आप अटेंशन से काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत बढ़ जाती है। और जो ध्यान का असर है पूरे दिन बना रहता है। आपने जैसे समुद्र में घुसे, गीले हो गए तो उसमें तरावट आ गई, ताज़ापन आ गया। जब बाहर निकलते हैं तो ताज़ापन काफ़ी समय तक बना रहता है। ऐसे ही जब आप अंदर जाके आत्मा में स्नान करते हैं तो जो आपको जो एहसास होता है, बोध होता है, उसका पूरा असर पूरे दिन बना रहता है और आपका दिन बड़े आनंद से आपका बीतता है। तो इसीलिए सुबह ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। आधे घंटे खाना पूरी नहीं करिए, आपको ध्यान से लंबे तक करना है। हरे कृष्ण मिशन में कहते हैं आप 2.5 घंटा ध्यान करो। राधा स्वामी सत्संग ब्यास में कहते हैं आप 2.5 घंटा ध्यान करो। रामकृष्ण परमहंस से बोलते हैं 2.5 घंटा ध्यान करो। तो ये अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंदर गहराई में जाने के लिए आपको समय की ज़रूरत होती है। जब आप ध्यान में बैठते हैं 15 मिनट तो मन को शांत होने में लगता है, शांत होगा, फिर आप गहराई में जाएंगे, उस गहराई में उसका आप आनंद लेंगे, फिर आप उससे बाहर निकलेंगे। तो इतना समय आपको ज़रूर देना पड़ेगा। अब सुबह के टाइम में कीजिए। बहुत से लोग, आधे लोग तो यहाँ रिटायर्ड हैं, आपका तो टाइम ही टाइम है। अब बोलते हैं यादव जी हमारा बहुत टाइम ही टाइम है, घंटा 2 घंटा लग के बैठो, सुबह उठो 5 बजे 7 बजे तक बैठो लग कर। और क्या, आप तो इस समय पृथ्वी छोड़ के बैकुंठ में जाने के लिए तैयार है भैया। बस लगाओ को छोड़ो, 2 घंटा बोलो कि हम सोचो कि हम मर गए दुनिया के लिए और दुनिया हमारे लिए मर गई। तो आप 2 घंटा बैठो, देखो कितना आपको आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है। ठीक, आपका जवाब मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट ये हो गया। करते रहे हर समय, आप कुछ काम कर रहे हैं, राम राम अपना काम में करो, जो काम करो अपना करते रहो, चलने जा रहे हो अपना करते रहो। तो जो लोग काफ़ी काम करते हैं वो लोग भी स्मरण कर सकते हैं, बस आपको ध्यान करने की जरूरत। जो लोग रिटायर्ड हैं उनके पास में अपना टाइम ही टाइम है। तो सतत स्मरण इसके लिए बहुत ज़रूरी है। हर समय आपकी ध्यान की स्थिति पूरे दिन में बनी रहनी चाहिए। आपने सुबह सफाई करी, आपको सफाई को पूरे दिन मेंटेन करना है। कपड़े आपने साफ किए, ऐसे आपको जीना है जिससे आपके कपड़े पूरे दिन आपके साफ बने रहें। ये बहुत ज़रूरी है। एक तो ये हो गया सतत स्मरण। एक और बहुत जरूरी है मन का अवलोकन। हमारे अंदर काफी गंदगियां हैं, हमें मालूम नहीं कि गंदगियां हैं। बहुत से लोग भ्रम में रहते हैं कि हमने समर्पण कर दिया। हाँ, समर्पण हुआ नहीं है, बिलीव करते हैं हो गया। किस लिए? क्योंकि अपने मन का अवलोकन नहीं करते। उन्हें मालूम नहीं कि घर के अंदर क्या गंदगी है, मन में क्या गंदगी है। सारा मन की सफाई है। तो मन को देखने के लिए, जांचने के लिए बैरोमीटर चाहिए। आपको कहते हैं टेम्परेचर चेक करते हैं, मेरा कितना टेम्परेचर है। आप कैसे करो कि आप मन की सफाई, मन को देखो तो पता चले सफाई है कि नहीं है। आप में सफाई होगी, लेकिन भैया अंदर जाके आप देखो ना। तो मन का अवलोकन बहुत जरूरी है। मन में जो आपके मन में जब भी आप कोई काम करें, आपकी दृष्टि अंतर्मुखी रहे, विचारों को देखते रहें कि हमारे विचार किस उठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, किस प्रकार के विचार। तो उनको आप देखते रहें तो पता चलेगा कि हमारे मन की सफाई हुई है कि नहीं हुई है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मन के विचारों का अंतर्मुखता रहकर विचारों का अवलोकन करते रहें। सिर्फ आपने शादी नहीं करी, संन्यास ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सन्यासी हो गए। आपके अंदर एक बहुत से जो होते हैं सन्यासी, उनके अपने मतलब कि कमंडल से अट्रैक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमंडल से अटैच हो जाते हैं। कमंडल छो जाए तो हाँ तो रोने लगते हैं, कमंडल उनका हो गया। तो ये अटैचमेंट मन का है, उसमें आपके बाहर से उसका कोई संबंध नहीं है। आपको एक चीज़ से पूरा अटैच हो सकता है और आपको बहुत चीज़ों से अटैचमेंट नहीं हो सकता। ये जो है इस मन की धारणा। तो मन का निरंतर अवलोकन ही बहुत जरूरी है। चौथा ये कि सत्संग ये बहुत जरूरी है। हर आदमी को सत्संग डेली करना चाहिए। सत्संग का मतलब क्या है? सत्य का संग।
सत्य माने जो हमारे अंदर जो सत्य है, जो ईश्वर है, वो उसका संग करना। तो जो जो चीज़ें आपको ईश्वर के समीप ले जाएं वो सत्संग, जो चीज़ें आपको ईश्वर से दूर ले जाएं वो मतलब कि सत्संग का उल्टा। तो आप अच्छी किताबें पढ़िए। साहब कहते थे कि जो महापुरुष हैं, संत हैं, उनकी जीवनी को पढ़ना चाहिए। तो उनकी जीवनी को पढ़कर हमको इंस्पिरेशन आता है, हमको प्रेरणा मिलती है कि हमें उन जैसा बनना है। तो आप अपना नियम बनाइए कि हर दिन आप थोड़ा आधा घंटा कुछ किताबें हमारा पढ़ते रहेंगे, जिससे आपको याद बनी रहेगी, आपको थोड़ा सा इंस्पिरेशन आता रहेगा, प्रेरणा मिलती रहेगी कि हमें जो है कुछ हमें भी इस दिशा में करना है। सत्संग का ये आजकल का ज़माना तो सोशल मीडिया का है। यूट्यूब बड़े बढ़िया वीडियो हैं। अब जैसे मैं कभी मुझे टाइम मिलता है, जैसे मैं थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं प्रेमानंद जी की वीडियो लगा लेता हूँ। हाँ, वृंदावन के प्रेमानंद बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं, बहुत बढ़िया वीडियो उनके सुनिए। जरूरी नहीं कि आपको अपने सत्संग की वीडियो सुनना है, आप सब जगह के सुनिए, चारी जी के सुनिए, दादी के सुनिए, जहाँ से आपको सीखने को मिले उससे आप सीखिए। तो आपको अपनी लर्निंग को, अपनी शिक्षाओं को एक पर्टिकुलर चीज से सम्मिलित नहीं करना, आपको सबसे सीखना है। हमने क्रिश्चियनिटी पढ़ा, बुद्धिज्म पढ़ा, हम और लोग ध्यान शिविर में गए, सबसे सीखने को मिले, सबसे आप सीखिए। क्योंकि जो आपको ईश्वर के समीप ले जाए वो अच्छा, वो सब आपका सत्संग है। तो वीडियो में आप जो खूब अपना वीडियो देखिए, आप भजन वगैरह सुनते हैं, बहुत अच्छे भजन हैं, भजन सुनिए। लेकिन जब भजन सुनिए अपना पूरा टेंशन भजन पे ही लगा दीजिए। भजन पे लगाएंगे तो आपका जो विचार जो है, जो अनर्गल विचार में रहता है, उससे हटकर आपका भजन में चला जाएगा। तो आपकी जो विचारधारा है वो आपकी छींट पड़ने लगेगी। भजन सुनिए, कीर्तन सुनिए, ये सब बहुत बढ़िया बातें हैं। आजकल तो सब चीज़ें फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पे, उनको अपना सुनिए, वॉक करने जाइए, लगा दीजिए, सुनते रहिए। लेकिन जो भी करें उसे पूरा अटेंशन करें। मुख्य बात यह है कि जो आपके मन में जो अनर्गल विचार चलते रहते हैं, संशय विचार चलते रहते हैं, उनको आपको उनसे एनर्जी हटाकर आपको और चीज़ों में लगानी है। और सामूहिक ध्यान बहुत ज़रूरी है। अब जैसे जब 2-4 लोग मिलके बैठते हैं ना सत्संगी, वो एक दूसरे की एनर्जी दूसरे में जाती है और उनको हेल्प मिलती है। अशेष जी हमारे पास अमेरिका में आए थे, 3-4 दिन रहे थे, हम सुबह ध्यान करते, कितना बढ़िया लगता था अशेष जी। ऐसा लगता है कि साहब उपस्थित हो गए, वो चले गए तो हमें वैसा नहीं लगा। तो हम इनको हेल्प करते थे, वो हमें हेल्प करते थे। जब 2-4 लोग सत्संगी बैठते हैं तो एक दूसरे की एनर्जी सबको हेल्प करती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सप्ताह में एक दिन सत्संगी लोग मिलकर साथ मिलकर ध्यान करें। अब सबका ध्यान बहुत अच्छा होगा। मुझे मालूम है कि आजकल ऑनलाइन सत्संग होता है, परंतु उसके अंदर वो बात नहीं है। तो वो ठीक है, लेकिन कानपुर में जितने सत्संगी साथ मिलकर अपना ध्यान करें। जैसे दिल्ली बहुत बड़ा शहर है तो वहाँ पर आने में बहुत टाइम लगता है, तो अपने 3-4 ग्रुप बना लें, डिफरेंट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में दिल्ली बना लें, अपना मिलकर जहाँ पर 4-5 लोग मिलकर बैठ सकें तो अपना साथ में ध्यान करें। ये सब सत्संग है और ये सिर्फ हमारे नहीं, सब जगह पर होता है। क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन जो चर्च बने हैं, उनका सत्संग का स्थान है, तो वो रिकमेंड करते हैं कि संडे को, रविवार को, शनिवार को उनका 2 घंटे का प्रोग्राम होता है और सब लोग वहाँ जाके जाते हैं। तो वो भी सत्संग का हिस्सा है। मुस्लिम रिलीजन में मॉस्क में मस्जिद जाकर लोग अपना नमाज पढ़ते हैं, वो भी सत्संग का हिस्सा है। तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में अपना छोटा सा अपने घर में सेंटर बना लें, खुद करें और लोगों को अपने को इकट्ठा करें और सबके साथ मिलकर ध्यान करें। ये सबके लिए बहुत फायदा होगा। और हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि साल में 4 बार हर 3 महीने बाद अपने गुरु जी के दर्शन के लिए जाना चाहिए और उनके साथ में रहना चाहिए। वो कहते हैं कि मिनिमम 3 दिन रहना चाहिए। तो ये समझिए जो ध्यान शिविर है ये इसी प्रकार का है। हाँ, गुरु जी तो हमारे अब शरीर में नहीं है, परंतु उनकी एनर्जी तो ये है ना, तो इस प्रकार का हमारा ध्यान शिविर है। तो आप ये कोशिश करें कि हर 3-4 महीने में एक भंडारे में जाएं और उसको अटेंड करें। तो ये सब हमारी अच्छी किताबें पढ़ना, वीडियो वगैरह सुनना, जो अच्छे हैं जो आपको ईश्वर के पास ले जाएं, सामूहिक ध्यान करें और ध्यान शिविर अटेंड करें, ये सब जो है सत्संग का हिस्सा है। और लास्टली आप जो हैं सब काम को ये मत सोचें कि जो काम मुझे मिला है ये मेरा है, ये आपका नहीं है, ईश्वर का, ये आपको ईश्वर ने दिया है। ईश्वर चाहता है कि मानवीय सभ्यता का विकास हो, मॉडर्नाइजेशन हो, टेक्नोलॉजी बढ़े। आप ये समझिए कि आज से 100 साल पहले एक आदमी की औसतन उम्र जिससे मतलब कि 40 साल थी। कितने बच्चे मर जाते थे इन्फेक्शन के कारण, बहुत से लोगों में मलेरिया हो गया, उनकी डेथ हो जाती थी। अब लोग जो हैं 70, 80, 90 साल तक रहते हैं। टेक्नोलॉजी हुई है ना। आजकल पहले कम्युनिकेशन नहीं था, आपकी बातें गांव तक सीमित रहती थी। आजकल को आप पूरे वर्ल्ड की चीज़ें अपने
अपने मोबाइल फ़ोन में सब टेक्नोलॉजी है ना, तो टेक्नोलॉजी ने हमारे को कितना उम्र बढ़ा दी है, कितना हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर दी है। ये सब टेक्नोलॉजी से हुआ है ना, उसके लिए हम सब लोगों ने मिलकर काम किया। हम भी टेक्नोलॉजी सब जो काम सब पूरी मानवीय सभ्यता का हम लोग बढ़ा रहे हैं। ये सब ईश्वर के काम है, मेरा काम नहीं है। मैं कैसे कर सकता मेरा काम है, जबकि मेरे शरीर में जितने भी सेल हैं सब ईश्वरीय शक्ति से चलते हैं। बोलता हूँ ईश्वरीय शक्ति से, शक्ति ना हो तो मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी। हाथ चलाता हूँ ईश्वरीय शक्ति से, ईश्वरीय तक मेरा हाथ भी नहीं चलेगा। तो जो भी मेरे शरीर में 10 खरब सेल्स हैं, मैं एक ही चलाता हूँ, सबको ईश्वरीय शक्ति चलाती है। और ऐसा ही सभी के साथ में है। तो आप ये मत सोचिए कि आप कुछ करते हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं। आपके एक एक शरीर में, एक एक सेल में ईश्वरीय शक्ति, प्राकृतिक शक्ति चलाती है, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सोचिए कि जो मेरा शरीर है ये ईश्वर की ही बनाया हुआ है, एक एक सेल ईश्वर बनाया है, उसी की शक्ति से चलता है, उसी की शक्ति मेरे हृदय को धड़काती है, उसी की शक्ति मेरी सांस लेती है, उसी की शक्ति मेरे खाने को हजम करती है, वही शक्ति मुझे चलने की क्षमता देती है। तो जब आपके अंदर ये सच बात है, जो गलत बात थोड़ी है, राइट? जब आपको होगा तो फिर आप समझें कि जो भी काम है ये मेरा नहीं ईश्वर का है, तो ईश्वर का समर्पित करेंगे तो फिर आपका ये सही है। तो 4 आपको काम करने हैं, ध्यान, मॉर्निंग का ध्यान, और शाम को भी आधा घंटा ध्यान करना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सुबह आपको बहुत ही डीप ध्यान करना है, और फिर आपको सतत स्मरण करना है, पूरे दिन सत्संग करना है, और आपको बाहर का जो काम है उसको अपना नहीं समझना है, क्योंकि वो ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर ने आपको दिया है। यदि मैं टेक्नोलॉजी, मेरा काम टेक्नोलॉजी का है। यदि कोई हाउस वाइफ है, उसका काम बच्चों को देखना है, वो उसका काम है। मुझे याद है कि प्रीति भाभी से कहती थी कि साहब हमें पूजा सिखा दीजिए, कहते तुम जो सबकी सेवा, ये तुम्हारी पूजा है, समझ तो भैया आपकी पूजा बन जाएगी। ठीक, जब आप काम को अपना समझ के करते हो तो वो काम आपका हो जाता है, ईश्वर समझ के करते हो आपकी पूजा बन जाती है। तो ये बहुत जरूरी है। सब तो 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो समराइज, आपका मन जो है, मैंने कल आपको उदाहरण दिया था कि आपका मन एक झील के समान है, और झील के जो सतह पर एक बहुमूल्य खजाना पड़ा हुआ है, परंतु झील आपकी गंदी है, उसमें हलचल है, तो आपको ऊपर से नीचे खजाना आपको नहीं दिखता है। जो आप झील को साफ करोगे तो आपको खजाना दिख जाएगा। लेकिन आपकी झील बहुत बड़ी झील है। मुझे कुछ लोग कहते हैं, यार एक बार साहब ने ऐसी स्थिति करती, मुझे बहुत आनंद आया, आनंद की वजह से फिर वो चला गया, कहाँ चला गया? आप भी देखते होंगे, कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी खराब लगता है। हाँ? वो इसलिए लगता है कि आपकी झील बहुत बड़ी है, कहीं पर सफाई है, कहीं गंदगी है। आप जैसे उस झील में आप तैरते रहते हैं, कभी तैरते तैरते वहां पहुंच गए कि जहां पर झील साफ है तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर तैरते तैरते कहीं और चले गए, वहां झील गंदी, वहां आपको अच्छा नहीं लगता है। तो इसी प्रकार से आपको पूरी झील को साफ करना है। कुछ साफ है, कुछ गंदी है, परंतु साधना से 1 बाय 1 आपको हर क्षेत्र में जाना है और उस झील को आपको साफ करना है। जब आपकी पूरी झील साफ हो जाएगी तब आपको ईश्वर में लहता आएगी। और जब तक आपकी झील आधी अधूरी साफ है तो कभी अच्छा, कभी आपको बुरा लगता रहेगा, क्योंकि वो आपकी झील पर डिपेंड करता है। तो झील आपकी फिर धीमे धीमे आपको साफ होगी। और मैंने आपसे कहा था जैसे पहले, आपका जो मन है एक कपड़े के समान है, उसमें संस्कारों के दाग लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं, ये आपका जो बगल में, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये आपके गंदे कपड़े हैं। आपको कपड़े साफ करने हैं, बस आपको साधना से, बिल्कुल सत्संग करने से आपको कपड़े साफ करने हैं और आपको संस्कार रहित बनना है। तो जो भी आपका जो मन का मैल है, गंदगी है, बादल है, गंदगी है, सब आपको सफाई करनी है। जो आपकी संस्कार जनित विचारधारा है उसको आपको छीण करना है। कल मैंने बतलाया था, छीण करने के लिए अपने अटेंशन को, तवज्जो को आप उन विचारों से हटाकर कहीं और लगा दीजिए। अब जब आप कहीं और लगाएंगे, उसको वहीं लगाए रहेंगे, तो फिर आप संसार जनित जो विचारधारा है वो धीमे धीमे क्षीण होने लगेगी और धीमे धीमे एक समय वो समाप्ति हो जाएगी। तो जब तक वो समाप्त नहीं होगी तब तक आपके अंदर संस्कार चलते रहेंगे और आपको दुख की अनुभूति होती रहेगी। आपका मन जो है एक प्यास की तरह है। आप साधना करेंगे, आप देखेंगे कि आपका मन एक प्यास की तरह है। प्यास होती है ना, उसमें कई लेयर्स होती है, सतह होती है। एक पहले वाली, उसको हटा, फिर एक और निकली, उसे साफ किया, एक और निकली, एक और क्या, एक और निकली। तो जब आप अपने मन की सफाई का काम शुरू करते हैं तो धीमे धीमे मन की सफाई होती है। एक होती है आपके जो बहुत ही कहते हैं कि स्थूल संस्कार होते हैं, पहले वो निकलते हैं, फिर उसके अंदर की लेयर एक्सपोज होती है। जब तक बाहर की लेयर नहीं निकलेगी आपको अंदर की लेयर को दिखाई नहीं देगी।
फिर वो दिखाई देगी, फिर आप उसकी सफाई करेंगे, वो निकलेगी, फिर एक और परत निकलेगी, उसकी सफाई करेंगे, निकलेगी, एक्सेट्रा। तो धीमे धीमे आप जो हैं स्थूल सूक्ष्म शरीर से आप से कहते हैं कारण शरीर में जाते हैं। ये सब जो है मन की डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट गहराई पर है। अब जैसे झील है, झील में कुछ ज़्यादा बड़े बड़े गंदगी उनको आपने साफ किया, फिर आपने और साफ किया, तो धीमे धीमे जो आपको जो ध्यान की जो प्रक्रिया है, ये प्यास की तरह से आपके जो आपके अलग अलग विचारधारा हैं, संस्कार हैं, वो धीमे धीमे उनको उजागर करती है। आप उनको छीन करके निकालना पड़ता है, एक और को निकालना पड़ता है, कौन है। तो ऐसे ऐसे आपकी मन की सफाई होती है। तो ये जोर शोर से काम करते हैं। ज़्यादा जोर से करोगे, यदि आपने प्रण किया कि मैं इसी क्षण अपने सबको छोड़कर मैं बैकुंठ जाने के लिए तैयार हूँ, इसका मतलब है कि आपने पंखे की स्विच को आपने ऑफ कर दिया। तो आपने अब इंश्योर किया आप उसको ऑन नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि पंखा धीमे 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 कमज़ोर होता जाएगा और फिर एक स्थिरता पे आपको आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपने प्यास की लेयर को करना है। आप जैसे अध्यात्म करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा आपका जो ऑब्स्टेकल है, रुकावट है, वो आपका अहंकार है। अहंकार को दूर करना बहुत मुश्किल होता है। अहंकार मरना नहीं चाहता। यदि आप अपने जीवन को देखें कि जो सबसे हमारा जो सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट है वो है जीवित रहने का। आदमी जीवित रहने के लिए सब कुछ कर सकता है। आजकल तो यदि जीवित रहने के दूसरा का मर्डर भी एक्चुअली दूसरे की मृत्यु भी है। आप किसी भी जानवर को देखो, किसी भी लिविंग बीइंग को देखो, हर आदमी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। इसी प्रकार से अहंकार भी जीना चाहता है, अहंकार मरना नहीं चाहता। जब आप अहंकार का शमन करते हो तो अहंकार जीवित रहने के लिए छटपटाता है, वो आपको उल्लू बनाता है। कहता है कि जैसे मैं महान हूं, सोचा भैया मैं तो मानता तो ठीक नहीं है संसार से। कहते मैं मतलब दीन हूं, हाँ, मैं अधम हूं, अधमाधम हूं, ये सब अहंकार के रूप हैं। मैं अधम हूं, मैं महान हूं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब तक शब्द मैं है, इसका मतलब है कि अहंकार आपके अंदर है। तो मैं समझता हूं कि पूरे हमारे सत्संग में जो सबसे बड़ा बाधा है लोगों के लिए, ईश्वर में लयता को जो रोकने के लिए है, वो है आदमी का अहंकार। ये सबसे बड़ी बाधा हम लोगों के लिए है और इस बाधा को क्रॉस करना सबसे मुश्किल है। अहंकार का मतलब क्या? अहम मीन्स मैं, कार मीन्स करना। मैं करता हूं, इसी का नाम अहंकार है। मैं करता हूं, मैंने इस काम को किया। अब जैसे मैं बैठा हूं, लेक्चर दे रहा हूं, मन विचार रहा है कि मैंने कितना बढ़िया लेक्चर दिया, ये सब अहंकार का रूप है। अहंकार का मतलब ये नहीं कि मैं महान हूं, मैं शरीर और मन के माध्यम से जो भी कार्य होता है उसके अंदर मैं को संयुक्त करना ही अहंकार है। अहंकार, मैं काम करता हूं, यही अहंकार है। आपको ऐसी स्थिति करनी चाहिए कि सब काम होते रहें, आपके अंदर ये ना उठे कि मैंने काम किया। होना चाहिए कि ईश्वर ने शरीर और मन के माध्यम से काम किया। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, सब काम होते रहेंगे, आपके अंदर ये भावना उठे कि मैंने काम किया। यदि कोई काम होता है और कहते हैं मैंने किया, ये समझिए कि अहंकार हो गया। आपको इस चीज को वॉच करो, ऑब्जर्व करो इसको, तुम फिर वो धीमे धीमे डाई आउट हो जाएगा। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि वो सबसे बढ़िया काम उस समय करते हैं जब सिर्फ काम होता है, अहंकार नहीं उठता। एक साइंटिस्ट बढ़िया एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट उसके माध्यम से होता है, फिर बाद में विचार आता है कि मैंने किया। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, ये नहीं है भाव आता कि मैंने किया। बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, फुटबॉल के प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर हैं, कहते हैं कि जब बेस्ट उनका जो काम होता है उस समय मैं नहीं होता, सिर्फ कार्य ही रह जाता है। काम होता है यूनिवर्स, ईश्वर शरीर माध्यम के काम से काम करता है कि मन नहीं उठता है। जब काम हो जाता है तब अहंकार कहता है मैंने किया। आप बस इस चीज को वॉच करना है, उसको इग्नोर कर देना है, उसको लेट गो करना है, उसके बाद देखना है। तो आपको जीवन ऐसे जीना है कि आप जीवन को जिए, विचार ना उठे कि मैंने किया। और जब यदि विचार उठे, स्वाभाविक उठना आदत है, उठे उसको वॉच कीजिए, उसका अवलोकन कीजिए, उसको बढ़ावा मत दीजिए।
जब उसका विचार उठेगा मैंने किया, उसका अवलोकन कीजिए, तो वो खत्म हो जाएगा धीमे धीमे। सब काम यथावत चलता रहेगा, बहुत बढ़िया चलता रहेगा, परंतु ये नहीं होगा कि मैंने किया। अहंकार, जब आप कहेंगे मैंने कार्य नहीं किया, सब ईश्वर इस शरीर माध्यम करता है, तब आप अहंकार रहित होते हैं। ये अहंकार रहित का मतलब होता है। मैं रवि हूं, अहंकार। मैंने ये काम किया, अहंकार। मैं आईटी का प्रोफेसर हूं, ये अहंकार। आपको इन सब चीजों से उठना है। जब कहते हैं कि खुद ही खत्म कर दो, खुद ही का मतलब यह है कि खुद ही रहे ही नहीं, सब काम यथावत होता रहे, मैं का विचार ही ना उठे, इसको बोलते हैं अहंकार रहित होना। यदि आप कहते हैं कि लोग मेरा सम्मान करें, आपके अंदर तो अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। किसी ने पाँव छुए, बड़ा अच्छा लगता, आपके अंदर अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। ये सम्मान नहीं, आपको हर कार्य से ऊपर उठ जाना है। अब इसी बात को गीता में लिखा है। अब आपके योगेश जी, आपके प्रश्न का यहाँ उत्तर आ रहा है, इसको आप जरा पढ़िए। गीता ने उन्होंने दूसरे अध्याय में बताया है कि किस स्थिति में आपका आत्म साक्षात्कार होता है। मैं उसको पढ़ता हूँ। वे हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं जो सभी इच्छाओं को परित्याग कर देते हैं और मैं और मेरा के अहंकार पिंजरे से, ये मैंने किया, मैंने नहीं किया, एटसेट्रा, इन सब का जब शमन हो जाएगा, सब काम होता रहेगा और मैं का प्रादुर्भाव ही नहीं होगा, ये होता है अहंकार रहित ना। इस स्थिति में आप ये सर्वोच्च अवस्था प्राप्त होगी। आप सोचे कि भाई वो होगा तो नहीं, आपको ये अपने अंदर पैदा करना है। जब आप पैदा करेंगे तब आपकी स्थिति होगी। लोग सोचते हैं भैया जब हो जाएगा तो फिर हम हो जाएंगे। नहीं, आपको इस स्थिति में रहना है। ये पुरुषार्थ से, समर्पण से आपकी स्थिति को अपने अंदर जागृत करना है। जब ये हो जाएगी तब आपका भगवान से साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो आपके अंदर ही है। आपने बस उसको बादलों से घेरा हुआ है, बादल हटा दीजिए, प्रकाश तो आपको आपके अंदर है ही, कहीं गया थोड़ी। आपके अंदर हमेशा से था, हमेशा रहेगा, आपके अंदर है, बस बादल आपको हटाने हैं। आपकी झील गंदी है, झील को साफ करो, खजाना तो है ही, हमेशा से था। तो किसी कुछ नहीं करना है, आपको बस झील को साफ करना है, बादलों को हटाना है। और बादल क्या है? इच्छाओं, मैं और मेरा अहंकार का परित्याग ही आपको करना है। ये आपके ऊपर है, किसी के ऊपर नहीं है। आपने कहा था, याद है, आप जाने के लिए तैयार हैं वैकुंठ में, आप इनका इसी क्षण से परित्याग कर दीजिए और कुछ फर्क ना पड़े, तो आप देखिए आप वैकुंठ में तुरंत पहुंच जाएंगे। वैकुंठ आपके लिए इसी समय अवेलेबल है। आपके अंदर इतनी वो नहीं कि आप कहें कि मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। जब तक आप पकड़े हुए हैं तो आपको पकड़े रहेगा, ईश्वर छुड़ाएगा नहीं। ईश्वर कहता है कि आप मेरे पास में सेल्फ विल से आइए, स्वेच्छा से आइए। सब स्वेच्छा से छोड़ने को जबरदस्त नहीं घसीटूंगा, आप स्वेच्छा से आइए। तो आप मैं मेरा का परित्याग कीजिए, तब आपके अंदर पूर्ण स्वतंत्रता आएगी। एक और आपसे बताता हूँ, मेरा लास्ट स्लाइड है। जब आप इंद्रियों की दुनिया के बीच राग और द्वेष से मुक्त होकर जीते हैं, ये जरूरी है, जीते हैं तो आपकी ऐसी शांति का बोध होता है, आप ईश्वर के गान में सर्वदा मग्न रहते हैं। जब आप इंद्रियों की दुनिया के बीच राग और द्वेष से मुक्त होकर जीते हैं, आप दुनिया में रहना, आपको दुनिया में रहना परित्याग नहीं करना है, परंतु अब राग और द्वेष से मुक्त होकर जीना है। कुछ होता है आपको फर्क ना पड़े, ये आपको इस प्रकार से आपको जीना है। तो ये स्थिति आपको पैदा करनी है। तो आपको ये स्थिति है बर्तन को साफ करने की, कि बर्तन को साफ करने के लिए आप राग द्वेष से, इच्छाओं से, अहंकार से मुक्त होकर जिए। तो उस स्थिति में आपको ईश्वर की अनुभूति होगी, ईश्वर से लयता होगी, ईश्वर का साक्षात्कार होगा, ईश्वर से आपसे, हाँ, ईश्वर से आपकी वननेस आएगी। अच्छा जी, तो कितना टाइम है? 12 बज रहा, लास्ट स्लाइड। तो हम लोगों की 4 स्थितियां होती हैं, लास्ट स्लाइड में 4 स्थिति होती हैं। एक होती है जागृत अवस्था, जिससे हम स्थिति में हैं। इस स्थिति में शरीर जगता है और मन भी, शरीर जगा होता है और मन जगा होता है। एक होती है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में शरीर सोता है परंतु मन जगता है। सुषुप्ति स्थिति, गहन निद्रा से सुषुप्ति की स्थिति बोलते हैं। इसके अंदर शरीर सोता है, मन भी सो जाता है।
एक होती तुरीय अवस्था थी, जिसके अंदर शरीर जो आप जिसके अंदर आत्मा इन तीनों स्थिति में आत्मा सोती रहती है। जागृत अवस्था में आत्मा सोती, हमें आत्मा का बोध नहीं होता। स्वप्नावस्था में हमको आत्मा का बोध नहीं होता, सुषुप्ति में अपना बोध नहीं होता। एक तुरीय स्थिति होती है जो इन तीनों स्थितियों का एक्सपीरियंस करती है, परंतु आत्मा आपके अंदर जागृत हो जाती है, उसे कहते हैं तुरीय स्थिति। इस स्थिति में संत लोग रहते हैं। पूज्य साहब इसी स्थिति में रहते थे। कई बार वो जागृत थे, कई बार सुषुप्ति में, कई बार स्वप्नावस्था में, परंतु वो हर समय आत्मा में जागृत रहते। आत्मा हमेशा जगती रहती है, वो तुरीय स्थिति होती है। ये स्थिति में संत लोग, स्थित प्रज्ञ, ईश्वर में लय वाले लोग रहते हैं। तो समराइज, जागृत अवस्था में जो हम लोगों की जागृत अवस्था है, उसके अंदर शरीर जगता है, मन जगता है, परंतु आत्मा सोई रहती है। स्वप्नावस्था में शरीर सोता है, परंतु मन जगता है, लेकिन आत्मा सोई होती है। स्वप्नावस्था में सॉरी जो आपकी जो सुषुप्ति की स्टेट होती है, उसके अंदर शरीर सोता है, मन सोता है, परंतु और आत्मा भी सोई हुई होती है, में होश नहीं रहता। जो तुरीय स्थिति है उसके अंदर आत्मा जागृत हो जाती है। आत्मा हमेशा आपका एक्सपीरियंस होती रहती है, परंतु जो शरीर मन है इन तीनों अवस्थाओं में घूमता रहता है। एक बात और आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं, तब आपको स्वप्न सारे सच दिखते हैं। जब स्वप्न देखते हैं ना, सब रियल लगता है, सब कुछ रियल लगता है। आपको अपने को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, दुनिया भर में आप जाते हैं, सब आपको दिखाई देता है, ऐसा लगता है ये सब सच है। परंतु जब स्वप्नावस्था से जागृत अवस्था में आते हैं तो पता चलता है कि ये सपना था, सच्चाई नहीं थी। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से कहते हैं कि जब आप तुरीयावस्था में जाते हैं तो तब पता चलता है कि जो हमारी जागृत अवस्था जो उनको रियल लगती है, वो भी एक स्वप्न के समान थी। जो सच्चा जागना होता है जब तुरीयावस्था में प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार से आप स्वप्नावस्था से जागृत अवस्था में जाके लगता है कि स्वप्नावस्था हमारी सच नहीं थी, अनरियल थी, रियलिटी हमारी जागृत अवस्था है, इसी प्रकार से जागृत अवस्था से तुरीया में जाते हैं तो फिर पता चलता है कि असलियत क्या है। तब आपको लगता है जो जागृत अवस्था हमारी है वो एक प्रकार से स्वप्न के समान है, जो सच्ची स्थिति है वो हमारी तुरीया की स्थिति है। तो हम सबका जो लक्ष्य होना चाहिए तुरीया अवस्था में जाके रहना, वही हमारी एकत्व की स्थिति है, वही एक सच्ची स्थिति है। तब जो हम जो देख रहे हैं ना, ये सब हमको असत की तरह से लगता है, तभी कहते हैं सब असत है, रियल नहीं है। लेकिन जब तक आप उस स्थिति में नहीं जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आप सपना देखते हैं सब रियल लगता है, सच्चा लगता है, जब स्वप्न से बाहर जाते हैं तब आपको अनरियल लगता है। इसी प्रकार से जब जागृति से जब तुरीया में जाते हैं तब पता चलता है कि क्या सच है क्या गलत है। अब मैं यहाँ पे विश्राम लेता हूँ और अब आप कंटिन्यू करेंगे कुछ समय। मन एकाग्र कैसे करें, मन टिकता नहीं है, ये जो तमाम सारी बातें हैं लगभग साहब जी ने उन बातों के उत्तर यहाँ दिए हैं, इस पुस्तक में संकलित है। और सच्चाई ये है कि लगभग मैं अनुभव कर रहा था जब रवि जी बोल रहे थे कि है, और वो सारी बातें संक्षिप्त रूप में अध्यात्म का सार, ध्यान का सार, अध्यात्म का निचोड़, इन शब्द के बीच में मैं व्यवधान नहीं बनना चाहता था। जो संत के अंदर, शास्त्र के अंदर वो सब नहीं है जो संत के अंदर है। साहब जी जो बोलते थे ऐसा लगता था कि गीता का कृष्ण बोल रहा है। उसे एक पुस्तक और यहाँ वितरण के लिए उपलब्ध की जा रही है। जो लोग वहाँ नहीं पहुँच सके थे उनको यह पुस्तक, तो दोनों पुस्तकें ये तो बैठे अभी कृपया आप अपना स्थान न छोड़े। अभी हमारा ये सत्र चल रहा है, ये 12:30 तक है हमारा सत्र, अभी 12:07 हुए हैं। तो थोड़े धैर्य का परिचय दें और जब आप उसी में बैठा दें, उसी कर्म में लगा दें, तो हम इस राग द्वेष से अलग हट सकते हैं। आंसर है यस। साहब कहते थे कर से कर्म करिए विधि नाना, मन रखिए जहां कृपा न रहना। भाग द्वेष से आपको परित्याग करना है। तो इसलिए जो भी आपको परिस्थिति में जैसे भी हैं, जो भी आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, परिवार की, जॉब की, माता पिता की, सास ससुर की, जो भी आपको उसका पूरी तरह से निर्वाह करना है सुचारू रूप से।
आपको बस अंदर से डिटैचमेंट पैदा करना है। अंदर से डिटैचमेंट के लिए आपको मन राखिए जहाँ कृपा निधाना, आपको अंतर्मुखी बनना है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप ध्यान कीजिए, हर समय ध्यान में रहिए, राम में रहिए, ये आपको करना है। जब आप ये करेंगे तो आपके अंदर वैराग्य अपने आप आ जाएगा, राग द्वेष आपकी दूरी, उनसे दूरी बढ़ने लगी है, सब आपके अपने आप होता रहेगा। आपको कर्मों का परित्याग नहीं करना है। जैसे गीता का जो उपदेश जो था, सबसे मुश्किल होता है बैटल ग्राउंड में, जहाँ पर जीवन मृत्यु का सवाल होता है। भगवान कृष्ण ने बैटल ग्राउंड में, युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन को दिया था। इससे मुश्किल सिचुएशन क्या हो सकती है, जहाँ पर जीवन मरण का सवाल है, वहाँ पर उन्होंने इसको उपदेश दिया था, उसके जीवन में उतारा था। आप तो अपने घर पे हैं, आराम से कंफर्टेबल हैं, ना हम कोई जीवन मृत्यु का सवाल नहीं है। जब एक अर्जुन बैटल ग्राउंड में इनका प्रैक्टिस कर सकता है, तो आप घर पे तो आराम से कर सकती हैं। ठीक, तो आप घर के आप सारे काम कीजिए, अपने मन को अंतर्मुखी कीजिए, अपने सुख को अपने बाहर से नहीं अपने अंदर ढूंढिए, क्योंकि सुख बाहर है ही नहीं। पत्थरों को जितना निचोड़ो उसमें रस नहीं निकलने वाला है, क्योंकि उनमें रस है ही नहीं। तो रस आप अपने अंदर ढूंढिए, ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा, वो आपको अपने अंदर ही ढूंढना है। बस आपको यही करना है, कर से कर्म, आप सारे काम करो, हाँ, लेकिन रस अपने अंदर ढूंढो। जब अपने रस आपको अंदर से आएगा, आपका अटैचमेंट अपना भी कम हो जाएगा। एक हमने कहीं पढ़ा था, योगा कर्मसु कौशलम, अपने सब काम को कौशल पूर्वक करना ही योग है। तो जो भी आपके जिम्मेदारी को आप कौशल कीजिए, यही आपका योग है, लेकिन अटैचमेंट के बिना कीजिए। ठीक है, हाँ? और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न? हाँ, मेरा प्रश्न यही है कि आत्म साक्षात्कार होता क्या है, कैसा अनुभव होता है, और क्या ये ध्यान का अंतिम सोपान है, और सिर्फ ये गिने चुने रामकृष्ण परमहंस, अपने साहब, ऐसे ही लोगों को सिर्फ आत्म साक्षात्कार होता है, या कि किसी साधारण साधक को भी होता है? आत्म साक्षात्कार सबको हो सकता है, और हर आदमी, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है हर एक का, और ये आपके ऊपर है कि आपको साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा। आपको जब आत्म साक्षात्कार, आत्म मीन्स आत्मा, जो आपकी आत्मा है, साक्षात्कार बड़े दिखाई दे जाना। जब आपको आत्मा दिखाई दे जाएगी, उसके अंदर आप निवास करने लगेंगे, इसी की आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। जैसे मैंने कल से कह रहा हूँ, सूर्य आसमान में है, बादल छाए हैं, बादल हटा दीजिए, आपको सूर्य दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपकी झील है, गंदी झील है, उसके सतह पर खजाना रखा है, आप झील साफ कर दीजिए, आपको दिखाई देना पड़ जाएगा। तो बस आपको सिर्फ अपनी झील को साफ करना है, बादल साफ करने हैं, तो फिर आपको जो अंदर जो आपका जो स्रोत है दिखाई देना पड़ जाएगा। इसी को ही साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार होना ही आत्म साक्षात्कार है। वो आपके मन की सफाई से होगा। आपको जी जान से मन की सफाई करनी है। उसके हमने कल विधियाँ काफ़ी बताई थी। अपना जो मन जो है, उससे आप पावर विड्रॉ कर लीजिए, पावर विड्रॉ कर लीजिए। पावर कैसे विड्रॉ करेंगे? उनके अंदर आप ना लड़िए, ना उनके साथ में संयुक्त होइए। मन की लहरें उठती हैं, ना लहरों से लड़ना है, ना लहरों के साथ में जाना है। अपने मन को कहीं और लगा देना है। बस आपको उसको आप जितना अधिक कर सकते हैं इतना कीजिएगा। जैसे आप करते रहेंगे, आपकी मन की लहरें क्षीण होने लगेंगी, आपकी मन की सफाई होने लगेगी, और आपके अंदर आत्मा का प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा आने लगेगा। बस एक ही तरीका है, और ये तरीका हज़ारों साल से चला आ रहा है। मैं जो कह रहा हूँ कोई नई बात नहीं है। इसी बात को हमारे ऋषि मुनि गीता में यही सभी लोगों ने कहा है, इसमें कोई नवीनता नहीं है। और ये चीज़ जो है सिर्फ हमारी पृथ्वी पे नहीं है, यदि और कोई ग्रह होंगे वहाँ पर और लोग, उनके भी अप्लाई करती है। ये यूनिवर्सल है, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में अप्लाई करती है ये चीज़। तो क्या तुरीयावस्था में पहुंचने की स्थिति में हम आत्म साक्षात्कार की स्थिति में हो जाएगी? आत्म साक्षात्कार की स्थिति को ही तुरीयावस्था कहते हैं। वही है ना? जी हाँ, तुरीयावस्था वही है जी। जब आप आत्मा में निवास करने लगते हैं, वो आत्मा में निवास की अवस्था ही तुरीयावस्था कही जाती है। हाँ जी, आ रहा है। वीरेन, वीरेन,
तुम्हारे यहाँ का जिज्ञासु फिर आ गया मोर्चे। आपकी कृपा से सब बात समझ में आ रही है। जी बहुत हम अपनी कोई बात नहीं कहेंगे, सिर्फ आपके शास्त्र की बात कहेंगे। जी मतलब एक जगह लिखा है, मतलब हम बीमार हैं, आप डॉक्टर हैं, हम अपने इलाज के लिए आपकी शरण में आए हैं। जी हाँ। आज सांस चल रही, आज जीवन है, 1 मिनट बाद जीवन रहेगा या नहीं रहेगा। जी आज आप वर्तमान समय में आप हमारा इलाज करो, हम आपकी शरण में आएंगे और हमारे अंदर कोई क्षमता ना है। जी बस बहुत बढ़िया, हमने आपको इलाज बता दिया, इलाज बता दिया। इलाज बाय द वे, बीमार हम भी हैं, हम भी अपना इलाज कर रहे हैं, तो अपना इलाज आपको बता रहे हैं, जो हमारे ऊपर लगा हम आपको भी दे रहे हैं। हम सभी बीमार हैं, जब हम डॉक्टर बन जाएंगे तो आपको बता देंगे, अभी हम नहीं हैं। सच्ची बात है। एक निवेदन हमारा है बीच में कि डॉक्टर जब चिकित्सा करता है कुछ टेस्ट कराता है, जिनमें एक्सरे भी है, ब्लड रिपोर्ट है, तो इनका कोई टेस्ट तो हुआ नहीं। अब इलाज कैसे शुरू करेंगे? पहले टेस्टिंग होनी चाहिए, तब प्रॉपर इलाज शुरू होगा। अब आप बैठ जाइए। अब और कोई प्रश्न है क्या? मंच पर आसीन सभी श्रेष्ठ साधकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये तो बात अपनी जगह सत्य है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये जब तक माया रूपी कपट छल छिद्र ये सब हमसे लगा रहेगा, तब तक हमारा अंतर जगत स्वच्छ नहीं होगा और मन की सफाई नहीं होगी, मन निर्मल नहीं होगा। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो ये तो अब सवाल ये उठता है कि मन निर्मल कैसे हो? साधना या पूजा के जो लिमिटेड 2 घंटे पूजा कर लें, 2.5 घंटे कर लें, इसके बाद जो पूरा दिन है उसमें भगवान से निरंतरता बनी रहे, इसका कोई अभी तक ये तो कह दिया निरंतरता बनी रहे, भगवान से लगाव रखिए, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं बताया कि हम जैसे साधारण साधकों को सांसारिक कार्य करते हुए भी भगवान से निरंतरता बनी रहे। तो एक मैं आपके सेवा में एक छोटा सा नुस्खा, वो कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये बुजुर्गों का बताया हुआ है। निरंतरता कैसे बनी रहेगी? एक स्विच है, वो स्विच क्या है? ईश्वर से कनेक्शन की कि अंतर मन में जब भगवान से निरंतरता की, अपनी पूजा और साधना की निरंतरता बनाए रहने के लिए स्विच ऑन कैसे करें? देखिए ये मेरा तजुर्बा है, मैं साधारण जैसे करता हूँ मुझे फायदा हुआ, इसलिए मैं सबसे और आपके चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप गौर करिए, बताइए मुझे कि हाँ भाई आप करते रहिए, फायदा है। तो है क्या नुस्खा? नुस्खा ये है कि मैं तो वो जो स्विच ऑन करता हूँ, क्या करता हूँ कि ये जो जिब्या है मेरी, इसको मैं उलट के तालू पे लगा देता हूँ। आप विश्वास करें कि जैसे ही ये स्विच ऑन होती है सब धड़ाधड़ सुनाई देता है और इतना आनंद आता है, अवर्णीय आनंद। बस मैं सांकेतिक रूप से यही कहना चाहता हूं, अगर आप इसको इस्तेमाल करके देखें और महसूस करें कि हाँ हमारी साधना पथ में इससे आपको निरंतरता, पूजा में लगाव, ईश्वर से, गुरुदेव भगवान से लगाव क्या तारतम्य बन जाता है। मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ इनको, भैया भी कुछ कहना चाहते थे, मैं इनको नहीं, वैसे साहब ने भी कहा था
कि अपने जिह्वा को तालू पे लगा लो तो मन थोड़ा शांत होता है, विचार कम हो जाते हैं। तो आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, एक्सपेरिमेंट यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे करते रहिए। अच्छा नमस्कार, साहब इसको रिकमेंड करते थे जी। हमारे सत्संग में हमारे बुजुर्गान हुजूर महाराज साहब के विषय में ये फरमाया जाता है, महात्मा जी साहब ये कहते थे जी कि हमारे सद्गुरुदेव पहली ही बैठक में साधक को अपने लक्ष्य तक पहुंचाते थे। जी हाँ। तो अब हमारे सत्संग में, हमारे संतों में, साहब जी के संतों में ऐसा कोई संत है जो पहली बैठक में साधक को अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे, फिर उसे उतार दे, फिर उससे ये कहे कि तुम आप अपने लक्ष्य तक पहुंचो? जी हाँ। ऐसा कोई है? देखिए ऐसा है कि हमने साहब का सत्संग बहुत समय किया, साहब ने तो हमें ऐसा नहीं कराया जी। और ये जो अभ्यास योग आपने बताया है वो प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा है, मगर गारस्थ जीवन में रहते हुए साधक इतना बड़ा अभ्यास नहीं कर पाएगा संभवतः। ये संभव है, संभव है। अच्छा, लाला जी ने किया, बाबू जी ने किया, तो साहब भी संसारी जीवन जीते रहे, सबके बीच में रहते थे। साहब ने कि हमारे सामने 3 उदाहरण तो हैं ही, लाहड़ी महाशय हैं, श्री युक्तेश्वर जी हैं, रामकृष्ण परम उनके अंदर परमहंस योगानंद की संस्था में हजारों लाखों लोगों ने किया। भाई साहब सब कर सकते हैं। हाँ। जो कहते नहीं कर सकते हैं वो लोग आलसी हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कबीरदास ने किया। हमारे बड़े बड़े संत जो थे सारे गृहस्थ थे, गृहस्थी में रहकर अध्यात्म की अच्छी जानकारी होती, क्योंकि अभी टेस्टिंग होती रहती है। यदि संसारी एक सन्यासी जो है हिमालय पर्वत में बैठा हुआ है, उसे क्या पता उसने इच्छाओं पर उन्होंने काबू पा लिया है, वहां पर इच्छाओं को पूरे करने की क्षमता ही नहीं है। यदि आप चाहें कि लड़कियों पे आप अट्रैक्शन कम हो गया, आप जाके बाहर में बैठो डांस करते देखो तो पता चले कि आपके अंदर कितनी लड़कियों का अट्रैक्शन आपका है कि नहीं, तो पता चले आपको। ठीक है, आप गुफा में बैठे हुए हैं, हमें लड़कियों पर हमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो लड़कियां हैं ही नहीं, तो क्या पता अट्रैक्शन है कि नहीं है आपका। आप बाहर में जाओ, नाइट क्लब में जाओ तो पता चलेगा कि आपके अंदर अट्रैक्शन है कि नहीं है। तो गृहस्थ में रहना बहुत जरूरी है। वहां पर आपकी पक्की, आपकी ठोक पलक होती रहती है, सच्ची साधना की परख होती रहती है। आपके एग्जाम हमेशा होते रहते हैं। यदि आपको एग्जाम ना हो तो क्या पता रहे आपने सब्जेक्ट सीखा कि नहीं। सन्यासी का एग्जाम नहीं होता, वो अपना बैठा हुआ है गुफा में, तो क्या पता उसने क्या सीखा, क्या समझा। तो अध्यात्म बहुत जरूरी है, शादी करना बहुत जरूरी है। हमने साहब हम सन्यासी बनेंगे, साहब पता है हमारे सन्यासी योग तो हमारी इतनी इच्छाएं भरी हुई है, योग है नहीं। सर नहीं बेटा तुम शादी वादी करो, अपनी जॉब करो, ये जरूरी था, क्योंकि हमारी इतनी ज्यादा इच्छाएं थी। यदि हम सन्यासी बन जाते तो हम बहुत ही खतरनाक सन्यासी होते क्योंकि दुनिया भर की वासनाएं हमारे अंदर थी, तो कैसे सन्यासी बन सकते थे। बधाई मुबारक। जी हाँ, साहब कहते थे कि विवेकपूर्ण भोग से विचार वो इच्छाओं से ऊपर उठते हैं। भोग होना बहुत जरूरी होता है। एक गृहस्थ को भोगों की क्षमता होती है, विवेकपूर्ण भोग होना चाहिए। अविवेकपूर्ण भोग तो फिर आप विचार इच्छाओं से ऊपर नहीं उठते। इच्छाओं से ऊपर उठने के लिए आपको विवेकपूर्ण भोग करना। भोग करें फिर सोचें इससे मुझे सुख मिला कि नहीं मिला, ये मेरा सच्चा सुख था, ये भ्रम था। विवेकपूर्ण भोग होता है। खाने में आपकी इच्छा होती, मिठाई खाने की इच्छा है, मिठाई खाइए, फिर सोचो कि मुझे सुख मिला कि नहीं मिला, ये सुख का भ्रम था मेरे अंदर। तो विवेकपूर्ण भोग से आदमी इच्छाओं के ऊपर उठता है। सन्यासी को एक भोग की वो बनी रहती है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में गृहस्थ धर्म ही सही धर्म है। और प्रकृति थोड़ी धीमी होती है लेकिन पक्की होती है, पुख्ता होती है। मगर सर एक बात सन्यासी की फास्ट हो सकती है परंतु वो जल्दी से गिर भी जाता है। हाँ, ये बात आपने सही कही जी। गारस्थ जीवन में अनुभव होता है जी, मगर वो संस्कार एक तरफ तुलसीदास जी कहते हैं, अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते, और बुझई न काम अग्नि कहूँ तुलसी विषय भोग बहु गीते। तो जितना ही हम विषय भोगते जाएंगे उसके संस्कार हमारे मानस पटल पर पड़ते जाएंगे। फिर उनको भी भोगना है, उनका भी साक्षी भाव रखना है।
तो वो तो अनंत है ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अभी मैंने कहा था कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। आप काम तो करो, परंतु मन को आप अपने अंतर्मुखी रखो। जब आप दुनिया के काम करते हो, मन को अंतर्मुखी करते हो, तो बाहर के कामों का असर नहीं पड़ता। असर तब पड़ता है जब आप उसके अंदर अहंकार लगा देते हो, उसके साथ संयुक्त हो जाते हो, अपनापन जोड़ देते हो, तो आपका तो फिर संस्कार बन जाते हैं। संस्कार रहित करने के लिए आपको जो आपके संस्कार हैं उनको आपको छीन करना है और नए संस्कार नहीं बनने देने हैं। उसके लिए जो भी काम करो उसको एक सही अवस्था में करो, ईश्वर का समझ के करो और एक निर्लिप्त होकर करो, और मन को हमेशा देखते रहो, मन को ईश्वर में लगाए रहो, राम में रहो, राम मंत्र का जाप करते रहो, और जो विचार उठे उनका तुम अवलोकन करते रहो। जब आप किसी विचार का अवलोकन करते हैं तो विचार आपके अंदर वो घर नहीं जाता है, बल्कि वो छीण हो जाता है। तो विचारों का अवलोकन, राम नाम मंत्र का जाप, ये बहुत जरूरी है कि आपके नए संस्कार ना बने, बहुत जरूरी है। आपसे फिर कभी अकेले में बैठ के बात करते हैं योगेश जी। हेलो, एक आपसे बात करनी है। लास्ट मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आहूजा जी। जी। मैं सर्वेश यादव जी। लास्ट टाइम भंडारे में आपने ऐसा जिक्र किया था कि साहब जी ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया। जी हाँ। इस विषय में थोड़ा सा, जैसे कल चाचा जी ने बताया कि ये जो विद्या है कृष्ण से आई, फिर कृष्ण के बाद महाभारत हुआ, तो वो कुछ काल था इसमें लुप्त हो गई। लुप्त होने के बाद मोहम्मद साहब के पास ये विद्या गई। मोहम्मद साहब से चलते हुए सेंट्रल एशिया से, इराक, सेंट्रल एशिया से होते हुए हमारे यहाँ सरिंद में आई, बाकी बिल्ला साहब लेके आए। और कहा भी गया है कि तावत कायम रहे ये सिलसिला ख्वाजे बुल कासमी नूरुल्लाह के वास्ते। तो मैं कई बार इस प्रश्न पे सोचता भी था कि कल परसों ही आप कह रहे थे कि साहब तो महात्मा जी और बाबूजी से भी आगे निकल गए। ये मतलब मैंने कहा था। हाँ, हम लोग को भी तो ऐसा ही लगता है, हम लोग इस बात को सेटिस्फाई करते हैं। बट मुझे ये लगता है क्या साहब जैसा इतना बड़ा संत क्या ये चूक कर सकते थे कि अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया? ठीक है, मैं उत्तर देता हूँ उसका। बड़ा सुंदर प्रश्न है। साहब ने सैकड़ों उत्तराधिकारी बनाए, उनके अंदर आप भी हैं, हम सभी साहब के उत्तराधिकारी हैं। साहब ने हमारे अंदर, सबके अंदर प्रकाश डाला है, सबके अंदर वो ज्वाला उन्होंने डाल दी है। अब आपको उसको बढ़ाना है। साहब उत्तराधिकारी किसी को नहीं बना सकते हैं, सबको प्रेरणा दे सकते हैं, रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। अब आपको अपने आप को बनाना है। साहब ने सबके सामने रास्ता खोल दिया है, रास्ता खुला हुआ है, आपको रास्ते पे चलना है। हम सभी साहब के उत्तराधिकारी हैं। एक संत का एक उत्तराधिकारी नहीं होता, एक पिता के एक नहीं होता, उसके सारे पुत्र उसके उत्तराधिकारी होते हैं। हम सभी साहब के उत्तराधिकारी हैं। आपको उत्तराधिकारी की योग्यता हासिल करनी है, अपने पात्र को साफ करना है। पात्र को साफ करेंगे, आप साहब के सच्चे उत्तराधिकारी बन जाएंगे, हम सभी बन जाएंगे। हम सभी को प्रकाश पुंज बनना है। अपने आप को साफ करके आपके अंदर जो साहब मौजूद हैं, आपके आत्मस्वरूप, उसका साक्षात कीजिए, उनके अंदर लय होइए, तब आप साहब के सच्चे उत्तराधिकारी बनेंगे। उसके बिना कोई नहीं बन सकता। हम चाहते हैं कि साहब के सैकड़ों उत्तराधिकारी बने, हम सभी साहब के उत्तराधिकारी बने। अपने मन की सफाई करके, अपने साथ, अपने हृदय में जो हमारे गुरुदेव हैं उनके साथ एकत्व प्राप्त करके, सबके अंदर ये हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, हम सबके अंदर पात्रता है। बस आपको थोड़ा सा पुरुषार्थ की जरूरत है। जब तक बर्तन साफ नहीं होगा, साहब उसके अंदर अमृत को नहीं उड़ेलेंगे, क्योंकि अमृत गंदा हो जाएगा। हमको पात्रता प्राप्त करनी है। साहब चाहते हैं हम सभी उनको उत्तराधिकारी बने। हमारा पात्र गंदा कैसे उड़े देंगे? सारा पात्र अमृत जो है जहर बन जाएगा। हम सबको अपने को साफ करना है, अपने को उनके उत्तराधिकारी बनने के योग्य बनना है। योग्य बनेगा पात्रता से, एक अच्छा इंसान बनकर, माया मोह से ऊपर उठकर, इच्छाओं से ऊपर उठकर, अहंकार को दूर करके। ये शर्तें हैं उत्तराधिकारी बनने की, ये हम सबको करना है। इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, अभी से प्रण कीजिए। मैं उनको छोड़कर मैं प्रण लेता हूँ, सबसे ऊपर जाऊंगा। मैं कुंड जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे बस लगाव को छोड़ना है। लगाओ, अहंकार से लगाओ, कर्तापन से अभाव, मैं करता हूँ, इससे लगाओ।
ये मेरा है, वो मेरा है, इन सब से लगाओ, इन सब लगाओ से ऊपर उठ जाइए, तभी आपका पात्र साफ होगा। धन्यवाद। अच्छा, मैं आपसे जी हेलो जी प्रणाम, मैं रत्नेश सोलंकी बोल रहा हूँ। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में एक मुख्य चीज होती है जिसे कहते हैं त्याग। क्या? त्याग 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 जी त्याग त्याग जी। तो इस त्याग को आप अच्छे ढंग से थोड़ा परिभाषित कर दें। ऐसा करते हैं, इसको अगली बार में एक्सप्लेन करते हैं, बस 1 मिनट भी चाहिए होगा। साहब ये कहते हैं, हमारे गुरुजन ये कहते थे कि खाना वेट कर रहा है, बस आपसे 2 मिनट लूंगा। एक आपसे अनुरोध करता हूँ कि साहब ये कहते थे, हमारे गुरुजन कहते हैं कि किसी का ऋण नहीं लेना चाहिए। कोई चीज लेते थे उसका तुरंत पेमेंट करते थे। साहब ने ये नहीं किया कि कभी ले लिया उसके बदले में नहीं लिया, कभी नहीं किया। गुरु जी ने, हमारे साहब ने, बाबू जी ने, लाला जी ने हमेशा किसी का ऋण नहीं लेते थे। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप जैसे सत्संग में आए हैं, साधना में आप सब आए हैं, तो आपने एक सत्संग का ऋण लिया है। जैसे आपके लिए सारा खर्चा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेंट है, वीडियोग्राफी है, ये सब हो रहा है। उन्होंने अपना ड्रोन ही मंगाया हुआ है इन सब में खर्चा हुआ है। तो मैं आपसे अनुरोध ये है कि आप ऋणी ना बने, तो जो खर्चा हुआ है उसके खर्चे का आप भरपूरा करके जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं जाएंगे तो आप ऋण हो जाएंगे, फिर आपको अगले जन्म में यहाँ कर उसका मतलब पूरा करना होगा। तो ठीक है, तो जितने भी सत्संग होते हैं मैंने जहाँ किया है, सब जगह फीस लगती है, उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है सब जगह पर यहाँ पर नो कॉस्ट है। हाँ यहाँ पर नो। अभी मैं वहाँ गया था, सच बताता हूँ, आप लोग हैरान होंगे। मैं गया था श्री श्री रविशंकर जी का आश्रम बेंगलोर में, मैं 2 दिन रहा था। साधारण से उन्होंने कमरा दिया था, वो कमरा हमारे इस कमरे से खराब ही था, अच्छा नहीं था। खाना उन्होंने दिया 2 दिन का, खाना भी इस खाने से बदतर था। और हमने कोर्स किया था, उसमें 1.5-2 घंटे की 3-4 क्लासेस थी, वो इन क्लासेस से भी अच्छी नहीं थी। जानते मैंने कितना पैसा दिया? 40,000 रुपया, क्योंकि मैं विदेश से आया था, मैं देखना चाहता था। उन्होंने कहा कि विदेश इसकी मतलब की पॉकेटें हैं, अफोर्ड कर सकता है, तो उन्होंने 40,000 रुपये मुझसे लिया था सिर्फ 2 दिन के लिए। और जो वहाँ के लोग हैं उनसे लेते हैं 7-8 हज़ार रुपये। तो हम लोगों ने जो 3 दिन का यहाँ पर सत्संग किया है, हमने उसके लिए आपसे कुछ, लेकिन आपका जो खर्चा एक आदमी का है करीब 3,000 रुपये के आसपास है। तो यदि आप ये दे के जाएँ तो अच्छा रहेगा। आपके लिए सजेस्टेड है, देना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन कुछ लोग नहीं दे सकते हैं तो वो ना दें, कुछ लोग दे सकते हैं थोड़ा ज़्यादा दे दें, क्योंकि जो लोग नहीं दे रहे हैं उनको भी तो खाना पूर्ति करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप सब लोगों से अनुरोध है कि अपना जो आपका खर्चा हुआ है आश्रम पर, जो आपको जो खाने पीने में जो खर्चा हुआ है उसका आप भरपाई कर दे जाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर आपको फिर बाद में ब्याज सही देना पड़ेगा तो बेहतर है कि आप इसको दे के चले जाएं तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर कार्यकर्ता वगैरह लोग हैं, वो सब आपका पैसा लेकर आपको रसीद वगैरह दे देंगे, इससे खर्चा निकले, जो पैसा बच जाएगा, यदि बच भी गया, बचना तो नहीं है वैसे, बच गया तो आपके जो हमारा इतना बड़ा कार्य हो रहा है उसके अंदर खर्च हो जाएगा। एक मैं सज्जन से कल बात कर रहा था, रियली मेरे मतलब दिल को छू गई। वो एक बहुत ही साधारण की नौकरी है, तो मैंने कहा कि लोगों से कुछ करेंगे। जानते क्या बोले मेरे बैंक में 1 लाख रुपए मैं आपको ला के दे देता हूँ। मेरा दिल में आंखों में आंसू आ गए कि ये सज्जन बहुत ही साधारण सी नौकरी है, उनकी लड़कियां हैं, उनकी सब शादी पढ़ाई कर रहे हैं, वो 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है, वो सब हो जाएगा, लेकिन ऐसा लोगों का भाव है, ऐसे लोग जो हैं, ऐसे भावों को लोगों को ईश्वर पसंद करता है, ऐसे लोग ईश्वर के पास जाते हैं, इनके अंदर इतनी त्याग की भावना है। ऑर्डनरी लाइफ है, ऑर्डनरी जॉब है, और 1 लाख मेरे बैंक में 1 लाख में आपके ला के दे देता हूँ इसे खर्चे। मैंने कहा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सबको देना चाहिए, क्योंकि सबको इस ऋण से उऋण होना है। तो खैर आपके लिए अनुरोध है, मैं आपसे फिर कभी नहीं कहूँगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपका खर्चा है उसको दे जाएं, नहीं दे तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी समझ लोग कर देंगे, लेकिन एक अच्छी आदत है कि आप जिससे कोई फ़ायदा लें उसको उसका बदला उसके दे दें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। बस यहाँ मैं समाप्त करता हूँ।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब चचा जी महाराज का फिर हम स्मरण करते हैं कि आत्मा में और शरीर में झगड़ा ना हो जाए। शरीर बहुत देर से झेल रहा है इस ध्यान को, अध्यात्म को, पूजा को, तमाम चीजों को। ये आत्मा की खुराक चल रही थी, अब शरीर बेचारा कहीं विद्रोह न कर दे। तो आइए इनका झगड़ा बचाने के लिए अब हम लोग उधर बढ़े जहां उधर पूर्ति का इंतजाम है भगवत कृपा से। तो अब इस सभा को यहीं विराम देते हैं और हम समापन मंत्र का वाचन कर रहे हैं। हाँ, अगली मीटिंग के लिए भी आप प्रेम से भोजन करें, भरपूर करें, लेकिन इतनी गुंजाइश बनी रहे कि 3 बजे आप मंच तक आने और सभागार में उपस्थित होने लायक रहें। कहीं ऐसा ना हो तो कहीं पसर जाने का मन करने लगे। इसीलिए संतों ने कहा है भोजन उतना करिए जितना आवश्यक है, शरीर चलता रहे। और शरीर के ऊपर ज्यादा भोजन हो जाएगा तो फिर आप आने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इसलिए उतना भोजन करें जितना शरीर की डिमांड है और प्रेम से करें, पूरी तरह करें। फिर 3 बजे हम आपका दर्शन करेंगे और आपके दर्शन से हम कृतार्थ होंगे, हमारे संयोजक कृतार्थ होंगे, क्योंकि आपकी उपस्थिति से ही तो इस वक्तव्य की मानता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप कल्पना करिए, ये अमेरिका के किसी कक्ष में अगर ये भाषण कर रहे होते तो इन्हें क्या आनंद आता, मजा आता? नहीं आता। अब यहाँ आप सब हमारे बीच में जब बोल रहे हैं, इन्हें एक आत्मानुभूति, एक सुखानुभूति, एक आनंदानुभूति हो रही है, हमें भी हो रही है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है दिल से दिल को राहत, इनसे हमें, हमको इनसे। तो इस वक्तव्य का आनंद इसीलिए है। तो अगर आप भोजन करके फिर वापस आ गए, अभी तक वर्षों का इतिहास ये है कि लोग भोजन करके भाग जाते हैं, भोजन करके पकड़ में नहीं आते हैं। बाना में एक मुहावरा कहते हैं, खाए लेन खवाई न देने, खाए लेन खवाई न देने और भाग जाए पकड़ाई न देने। तो खाए लेन खवाई न देने, भाग जाए पकड़ाई न देने। आपसे प्रार्थना है भोजन करें, फिर पधारिए, दर्शन दीजिए और हम सब लोगों को कृतार्थ करिए। हम लोग धन्य अनुभव करेंगे अगर आप सुनने के लिए फिर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो हमारा अनुरोध शायद आपने स्वीकार कर लिया होगा, वरना अगर